So ladies and gentlemen, the cricketing season is right here. IPL के प्लेऑफ्स पे हम पहुंच गए हैं. बहुत कुछ हुआ है पिछले एक महीने में. From Rohit and Virat's retirement to BCCI in Asia Cup, there's a lot that we have to pack in. तो उसके लिए आज we have two very very special people with us. Bro Sports, that is where I get my cricketing updates from. तो we have with us Aditya and we have with us Mohit. Welcome guys. And आप लोग आज बताओगे हमें बहुत सारी चीजें, because मैं चाह रहा हूँ आज हम लोग ना, जिन्होंने अभी तक नहीं भी देखा है आईपीएल, इतना रेगुलरली नहीं भी फॉलो किया है, आप लोग की बात सुनने के बाद और हम लोग की चर्चा के बाद दे शुड आल्सो फील एक्साइटेड कि अच्छा प्लेऑफ्स में अब फाइनल जो 4 है उनमें क्या होने जा रहा है. एंड ऑफ कोर्स वील डिस्कस रोहित एंड विराट्स क्रिकेटिंग जर्नी व्हिच हैज कम टू एन एंड इन टेस्ट एटलीस्ट, एंड T20 से तो पहले ही रिटायर हो चुके हैं. तो शुरू हम जरा करते हैं. पहले तो ये बताओ आप, जो 4 टीमें आई, यही 4 आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, मैंने एक्चुअली में हमने एक प्रेडिक्शन वीडियो निकाली थी. अच्छा. एंड उसमें मैंने तो टॉप 4 में मुंबई को भी नहीं रखा था, बिकॉज आई थॉट कि ये लोग जस्ट मिस आउट कर जाएंगे. जैसे लास्ट सीजन ऐसा हुआ था ना कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करता ये लोग लास्ट फिनिश करेंगे, बट टीम के अंदर काफी अनबन थी. टीम ऑन पेपर बहुत अच्छी थी. इस सीजन भी ऑन पेपर टीम बहुत अच्छी थी. आई वॉज नॉट श्योर कि टीम की अनबन ठीक हुई या नहीं हुई है, डिस्पाइट विनिंग द T20 वर्ल्ड कप. तो मुझे लगा था ये लोग जस्ट मिस आउट करेंगे. I thought CSK will do well, and very honestly, I don't blame myself for that. I think almost हर क्रिकेट फैन को लगा था CSK अच्छा करेगी. बॉटम है आई थिंक. आपको याद है 2016 के टाइम पे राजस्थान रॉयल्स जो चेन्नई बैन हुए थे? हाँ. तो उसको ना आजकल जेनजी के स्लैंग में तिहाड़ क्लासिको कहा जाता है. अच्छा. क्योंकि जो दोनों टीम्स बैन हो रखी थी, उनको तिहाड़ जेल भेजा जाए कभी, तो उनको तिहाड़ क्लासिको कहते हैं. वही 9th और 10th पे चल रहे हैं इस वक्त. एंड इस बार पता है, आई वुड ऑल्सो ऐड कि जिन लोगों ने आईपीएल नहीं भी देखा है, honestly this was quite an underwhelming season in the sense कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से पता चल रहा था कि जो टीम नीचे है वो आज से 10 मैच पहले भी नीचे थी और अभी भी नीचे, और जो टॉप पर है जैसे कि गुजरात, आरसीबी, ये सब लोग पहले भी टॉप पर ही चल रहे थे. एक सरप्राइज हुआ है, वो है मुंबई, जिन्होंने पहले 5 मैच बहुत बड़ा सरप्राइज है. मुंबई शुड नेवर काउंट मुंबई. इज इट अ सरप्राइज दो, क्योंकि हमने देखा ही है कि वो स्टार्टिंग में स्लो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कमबैक करते हैं. बहुत सॉलिड कमबैक था एंड सब लोग आए. मतलब आई एम वेरी इंप्रेस्ड. जो सूर्य कुमार यादव का रहा है, बिल्कुल डेवास्टेटिंग खेला है उसने ऑफ लेट. तो ही इज ऑन अ रोल एंड पीकिंग एट द राइट टाइम है मुंबई. पता है मैं एक और चीज पे क्रेडिट क्या देना चाहता हूँ. लोग ना बहुत अंबानी जी का मजाक बहुत उड़ाते हैं एंड मैनेजमेंट का बहुत मजाक उड़ता है, बट यू इमेजिन रोहित शर्मा टेस्ट कैप्टन है इंडिया के, सूर्य कुमार यादव T20 कैप्टन है, बिल्कुल. हार्दिक पांड्या वाज सपोज्ड टू बी द T20 कैप्टन, बुमराह इज आल्सो इन लाइन टू बिकम द नेक्स्ट कैप्टन. Yes. 4 कैप्टन मटेरियल लोगों की अब ईगोस को मैनेज कर रहे हो, आपने सबको रिटेन कर रखा है, एंड फाइनली वो हार्मनी दिख रही है. आई थिंक दैट इज द सीक्रेट टू द अल्टीमेट सक्सेस दैट वी सी फ्रॉम मुंबई इंडियंस. वो हमें देखने को मिलता है. हाँ, मतलब मैनेज कैसे करना है, मतलब हम लोग मिचेल सैंडर को भी कह सकते हैं, वो भी न्यूजीलैंड के कप्तान है. ऑल्दो यहाँ पे वो कंटेंशन में नहीं आते, बट स्टिल इतने सारे कप्तान को मैनेज करना, ईगोस को मैनेज करना, एंड आई थिंक टू गिव क्रेडिट टू देम ऑल्सो. मतलब अपनी ईगो को मैनेज करना, खुद नीचे रखना. रोहित शर्मा ने फर्स्ट अटेंशन नहीं ली, जबकि हम सबको पता है कायदे से सबसे ज्यादा पैसा मुंबई में वही लेके आते हैं. तो आई थिंक उसमें भी उनका बड़प्पन दिखता है. और पता है मैं अभी एक और टीम का नाम लेना चाहता हूँ. कई लोग पंजाब को भूल जाते हैं, क्योंकि 2014 के बाद से वो 10 साल तक प्लेऑफ्स में भी क्वालिफाई नहीं कर रहे थे. ट्रू. मतलब फॉरगेट द टॉप 2 और विनिंग द आईपीएल, वो टॉप 4 में भी नहीं आ रहे थे. एंड फाइनली श्रेयस अय्यर ने KKR छोड़ के पंजाब ज्वाइन करी है. श्रेयस अय्यर भी एक कमाल का प्लेयर लगता है यार मुझे. तो आई एम इन ऑ ऑफ श्रेयस अय्यर, टू बी ऑनेस्ट. वेरी अंडररेटेड अभी भी. 100% आई थिंक डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट. एंड जिनको नहीं पता, ही इज द फर्स्ट कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल जो कि 3 टीम्स को प्लेऑफ लेके आए. दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स एंड नाउ पंजाब किंग्स. 11 साल बाद होगी. एंड इवन इंटरनेशनली इज वेरी अंडररेटेड. जो उसका कंट्रीब्यूशन था इन द 2023 वर्ल्ड कप, देन द चैंपियंस ट्रॉफी, incredible है वनडे प्लेयर. तो वो T20 में मतलब वी सीइंग व्हाट ही इज डन इन IPL. तो इज मुंबई द मोस्ट बैलेंस्ड टीम आउट ऑफ द 4, या अभी तो 4th पे है वो आई थिंक पॉइंट्स टेबल पे. तो बाकी के बारे में आप बताओ मुझे, व्हिच टीम यू थिंक इज द मोस्ट बैलेंस्ड आउट ऑफ द 4? लेट्स एनालाइज वन एट अ टाइम. पहले तो मुंबई आपने बताया. गुजरात के बारे में क्या कहना? दे फिनिश्ड फर्स्ट. भाई मुझे लगता है कि गुजरात को लोग काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं. वो फिनिश फर्स्ट कर रहे हैं इस टाइम पे. हो सकता है सेकंड कर जाए मैक्स टू मैक्स, बट सेकंड से नीचे नहीं गिरेंगे. बट आई डोंट थिंक एनीबॉडी ऑफ, आई थिंक हम में से कोई किसी ने नहीं सोचा था कि गुजरात इतनी ऊपर फिनिश करने वाली है. एंड अगर आप उनका टेम्पलेट भी देखोगे ना, इट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट द अदर टीम्स आर यूजिंग इन जनरल. मतलब मॉडर्न T20 में एवरीबॉडी थिंक्स अबाउट कि हमें 8 बैट्समैन चाहिए, हमें कम से कम 6 बॉलर्स चाहिए. गुजरात इज अ टीम जो कि थोड़ी बॉलिंग हैवी जाती है. बैटिंग में आप चाहे मीम्स देख लो इंटरनेट से निकाल के,
सबकी बात यही है कि इनके टॉप 3 रिलायंस है, जो कि 2019 में हमारी इंडिया में भी थी, एंड सरप्राइजिंगली और अनसरप्राइजिंगली वी डिड नॉट एंड अप विनिंग द वर्ल्ड कप. सुदर्शन has been unbelievable. एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट निकल के आया है कि गुजरात इस सीजन में अभी तक पूरा सीजन आप उठा लीजिए, जो टॉप 3 बैटर्स है गिल, साई सुदर्शन एंड जॉस बटलर, इन तीनों में से कम एक बैटर 17 ओवर तक खेलता ही खेलता है. दैट इज द लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी. 600 रन तो इन दोनों ने ही बनाए हैं. हाँ. एंड आई थिंक जॉश बटलर ने भी 500 ही इज आल्सो इन द रेस फॉर द जस्ट इमेजिन यार. ये वही वाली बात है, द डे दीस 3 फेल, दैट इज व्हेन एवरीथिंग कम्स क्रैशिंग डाउन. एंड सबसे बड़ी बात हुआ है कि जॉस बटलर विल नॉट बी इन द प्लेऑफ्स. हाँ. तो एक अच्छा टेस्ट वहां पे गुजरात का होगा कि फिर नंबर 3 पे कॉल खेलने वाला है, क्या वो ज्यादा ओवरबर्डन कर देंगे कहीं ना कहीं गिल और सुदर्शन को. ऑल्दो आई वुड से एक चीज मैं चाहूंगा जो लोग नहीं देखते आईपीएल उनको ही बताना चाहता हूँ. बेसिकली क्या है ना, आपने भी नोटिस करा होगा, एक बहुत बड़ा हवा एक परसेप्शन बन रखा है कि शुभमन गिल को पीआर बहुत सपोर्ट करती है एंड ही इज बीइंग pushed as the next big thing in Indian cricket after Virat Kohli. Is he the next captain? पहला बात तो ये भी आती है. More or less confirmed है. Yeah. But are you happy with that decision? So basically, should he be the captain? मतलब I don't know. मैं genuinely खुश हूँ एंड मेरा इसके पीछे रीजन बस ये है कि जो बाकी लोग कंटेंशन में, आई थिंक सब लोग ये सोचेंगे, सारे एक्स क्रिकेटर्स ने कहा, एक्सपर्ट्स ने कहा है कि यार सबसे पहला कप्तान बुमराह को बनना चाहिए. मुझे भी यही लगता है, टू बी पर ऑनेस्ट. करण भैया एक फिटनेस एक इशू. एग्जैक्टली, सिर्फ वही रीजन है. मतलब इंग्लैंड टूर से पहले उनकी न्यूज निकल के आ चुकी है कि वो मैक्स टू मैक्स 3 टेस्ट मैचेस खेलेंगे. 2 तो कंफर्म्ड है, तीसरा डिपेंड करेगा कि अच्छा इंडिया क्या सीरीज आगे ले जा सकती है, क्या सिचुएशन है इंडिया की, उस पर डिपेंड करेगा कि वो 3rd टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे. तो क्या डू यू वांट दिस गाय एज द कैप्टन, जो कि हर टूर में फिर हमें 2 कप्तान लेके जाने पड़ेंगे बेसिकली, जो कि I remember we were having this conversation the last time also. Yeah. तो इसी के चलते हुए बुमराह बाहर हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली ना टेस्ट मैच में 2 लोगों का नाम आ रहा था. फर्स्टली अगर आप मेरे से पूछते, मैं चाहूंगा कि श्रेयस अय्यर कम से कम एक फॉर्मेट के, इफ नॉट टेस्ट, एटलीस्ट एक फॉर्मेट में इंडिया को कैप्टन करे, बट वो मोस्ट लाइकली नहीं होने वाला. वो कैसे होगा? अभी T20 कैप्टन, T20 टीम तो काफी सेटल्ड है, सॉर्टेड है, तो वी डोंट नीड टू चेंज दैट, राइट? उसमें जबरदस्ती हम लोग श्रेयस अय्यर को ला के कैप्टन बनाई तो हो नहीं सकता. 2027 के बाद ओडीआईज में हो सकता था. 2027 के बाद वनडेज में तो अभी रोहित एंड विराट आर स्टिल देयर, एंड दे विल बी, एंड रोहित विल बी द कैप्टन, जो मुझे लग रहा है. अब आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि 2027 वर्ल्ड कप बहुत दूर भी नहीं है. 2 साल अभी करेंगे तो लोग रिटायरमेंट के बाद, उसमें एक हिंट है इस चीज का. हाँ, अभी उस पे हम लोग आते हैं. पहले लेट्स बी थ्रू विद द 4 टीम्स, then the next one. एक मैं इसको आपको ऐड कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप कप्तानी की बात कर रहे थे. बेसिकली ना बात फिर सिर्फ गिल और पंत पे आके रह गई थी. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. एक वैसे भी इन जनरल गिल का भी पता नहीं बहुत स्क्रैची रहा है वो टेस्ट, एंड पंत तो आई स्टिल फील ही हैज टू मैच्योर. पंत का जो रेकलेस एक बिहेवियर है वो टेस्ट में अच्छा निकल गया कुछ जगहों पे. देयर आर सम वेरी गुड नॉक्स, बट I don't know. I mean, I don't see him captain अभी भी. मैं दोनों के प्रोज और कॉन्स आपको एक्सप्लेन करता हूं जल्दी से. बेसिकली क्या चक्कर है ना, गिल का अगर हम ओवरसीज रिकॉर्ड देखें तो सेना कंट्रीज में उनका 40 से ऊपर का भी स्कोर नहीं रहा है पिछले 4 सालों में. सोचो, 50 भी नहीं. सोचो. एट द सेम टाइम ऋषभ पंत के साथ क्या इशू है, बेसिकली इन दोनों का ना रेड बॉल की कप्तानी में कोई डेटाबेस एज सच है नहीं. डोमेस्टिक लेवल पे भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है. तो इसमें हम लोग कोई मतलब स्पेसिफिक क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि एक बंदा ज्यादा रिजल्ट देता है एज अ कैप्टन, दूसरा बंदा कम देता है. तो इसमें हुआ क्या, थिंग्स केम डाउन टू द करंट आईपीएल, और यहाँ पे गुजरात टॉप पे चल रही है, व्हिच विल टाई अप टू आवर कन्वर्सेशन गोइंग फॉरवर्ड. एंड गिल आल्सो हैपेंस टू स्कोर अ लॉट ऑफ रन्स व्हाइल बीइंग द कैप्टन. On the other hand, Rishabh Pant का, although I would say LSG was not a strong team to begin with on paper, but उनका पर्सनल फॉर्म भी सिर्फ 150 रन को चुनने मारे पूरे आईपीएल में. तो कंसर्न क्या आ रहा है सिलेक्टर्स को कि हम अगर इनको कप्तान बना देंगे, मे बी ही इज अ बेटर रेड बॉल कैप्टन देन गिल, बट देन टीम पे नेट इफेक्ट नेगेटिव ना हो जाए बिकॉज वी लूज द बैटर ऋषभ पंत. राइट. गिल कप्तानी के साथ साथ बैटिंग भी ठीक कर ले रहे हैं, तो परहैप्स एक बेटर वेल राउंडेड अप्रोच रहेगा टीम को लेकर. ये प्लस इन जनरल भी ना, मतलब वो कहते तो हैं कि जरूरी नहीं है कि आपका बेस्ट प्लेयर आपका कप्तान भी बने. सचिन तेंदुलकर वाज नॉट अ ग्रेट कैप्टन, लेट्स बी ऑनेस्ट. नॉट एट ऑल. तो मतलब जरूरी नहीं है कि ऋषभ पंत टेस्ट फॉर्मेट में अच्छा करे तो इसका उन्हें कप्तान भी बना दिया जाए. एक्चुअली उसका एटीट्यूड है. मेन चीज इज ऋषभ पंत हैज अ स्लाइट डेयरडेविल एटीट्यूड है उसका. एकदम से अटैक करना, you know, when the chips are down. उसके जो 1-2 knocks हैं which are unbelievable, Gaba वाला knock, then the one in England, and even Border Gavaskar Trophy में he did attack at certain times, but वो
ठीक है हो गया वो अटैक, वो अब रेकलेसनेस के जोन में भी जा रहा है, इसलिए आई एम नॉट टू श्योर अबाउट ऋषभ पंत। अच्छा, दैट वाज द आंसर दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप शायद यही बोलोगे। तो आपके हिसाब से वो इररिस्पॉन्सिबल जा रहा है? मेरे ख्याल से जा रहा है थोड़ा सा। इफ ही हाँ। कैन टेम्पर इट डाउन तो एक स्पार्क है उसमें डेफिनेटली। व्हाई पीपल थॉट ऑफ हिम एज अ कैप्टन वाज कि यार एक स्पार्क है, या एक एटीट्यूड अलग है, ही कैन चेंज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द गेम। वो वाले लोग जनरली कैप्टनसी और इसके लिए दे आर कंसिडर्ड, जिनमें एक एटीट्यूड की स्ट्रीक हो। Yeah. जैसे महेंद्र सिंह धोनी में थी बैक इन 2007, देयर वाज अ डिफरेंट एटीट्यूड अबाउट दैट गाय। He has a different attitude, but I'm not so sure कि it's still that positive. फिर अच्छा, लेट्स कम बैक टू जीटी। हाँ। तो जीटी में आप मुझे ये बताओ कि आपने, अगर हम लोग कप्तानी की बात भी कर लें कि टॉप पे इस टाइम पे जीटी है, उसमें आप श्रेय किसको दोगे? आप आशीष नेहरा को दोगे या शुभमन गिल को दोगे? अभी आई थिंक इट्स शुभमन गिल एंड इट्स कभी कभी क्या होता है ना, इट्स नॉट कैप्टनसी, इट्स जस्ट दैट सम प्लेयर्स आर रियली इन गुड फॉर्म। योर कैप्टनसी अभी इतना टेस्ट नहीं हुआ है उनका, एंड वही अनफॉर्चुनेट बिट होता है कई बार कि यू आर टेस्टेड इतने लेट इन द टूर्नामेंट कि फिर आपके पास चारा ही नहीं होता, यू कम क्रम्बलिंग डाउन। तो जैसे कहा जाता है ना, वाज रिकी पॉन्टिंग अ ग्रेट कैप्टन? ठीक, यस ही वाज, अच्छा था, बट ही वाज ब्लेस्ड विद अ ग्रेट टीम। वो टीम ऐसे मॉन्स्टर्स की थी, और जब वो टेस्ट हुआ विच वाज द एशेज, दैट गाय लॉस्ट 2-3 एशेज, आई थिंक 2 या 3 एशेज आ रहे हैं, जो कि बहुत ही खराब है फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टिल ही रिमेन्स अ चैंपियन, ऐसा नहीं है। ही इज वन वर्ल्ड कप्स, ही इज वन अ लॉट ऑफ टेस्ट मैचेस। आई थिंक द मोस्ट विक्ट्रीज एज अ प्लेयर किसी ने अगर एंजॉय करी है, दैट इज रिकी पॉन्टिंग। तो वो वाली बात है। अभी आई थिंक गुजरात अभी टेस्ट नहीं हुई है, इसीलिए मुझे नहीं लगता गुजरात इज गोइंग टू पुल दिस ऑफ, ऐसा मुझे लगता है। आईपीएल नहीं जीत पाएगी? आई डोंट थिंक गुजरात इज विनिंग, मुझे ऐसा लगता है। लेट्स सी, मुझे लगता है एनी टीम दैट इज बैटल हार्डन्ड ना, जो टेस्ट हुई हो, जो नीचे भी लगी हो, जिनकी बैंड भी बजी हो, they come up and they just peak at the right time and they win. Generally ये मैंने देखा। मतलब गुजरात has been at the top throughout, तो मेन एक वो है कि बैड डे है भी। कोलकाता was an example last year, जो कि throughout टॉप करा एंड डोमिनेट करा। वो फिर होता है ऑस्ट्रेलिया टाइप डोमिनेशन, जो 2007 वर्ल्ड कप में हुई, 3 में हुई, बट वो कम होता है। लग रहा था इंडिया का होने जा रहा है 2023 में, बट देखो जहां टेस्ट हुए, वो जहां रोहित और विराट उस दिन इतना नहीं चले, वो भी चले 46-54 बनाए उन्होंने, उनका बैंड बच गया। नहीं, ये बात सही तो है, एंड मुझे लगता है मेरे लिए गेम चेंजर वहां पे हो गया जब मुझे पता चला जॉस बटलर नहीं होंगे। हाँ। तो जैसे वो बाहर हो गए, मुझे लगा कि अच्छा अब शायद जीतना थोड़ा डिफिकल्ट। तो हम लोग जरा 2 और टीमों पे आते हैं। हम लोगों ने गुजरात की बात करी, मुंबई की बात करी, नाउ लेट्स कम टू पंजाब। पंजाब को आप कैसा देख रहे हो? आई थिंक पंजाब भी अगर हम लोग टीम देखें, हम लोग मुंबई इंडियंस की बात कर रहे हैं, लोग कितने स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं स्क्वाड पे। ऑन पेपर आई थिंक पंजाब इज मतलब ऑलमोस्ट या तो सेकंड होगी या फिर ऑन टॉप भी आप कह सकते हो साथ में मुंबई के। द बैलेंस इज जस्ट टू गुड। यू हैव 7-8 बॉलर्स, 8-9 मार्को यानसन नंबर 9 पर बैटिंग करने के लिए आते हैं। देयर इज सो मच डेप्थ अवेलेबल। प्लस आई थिंक द बिगेस्ट चेंज हैज बीन रिकी पॉन्टिंग एज अ कोच एंड श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन। सो बेसिकली क्या होता है ना, जो लीडरशिप फिगर्स होते हैं, इनका कोई पास्ट बैगेज नहीं है किसी टीम के साथ कि हम लोग बहुत साल से जीते नहीं है कुछ। श्रेयस अय्यर जस्ट वन द आईपीएल, डोमेस्टिक में रणजी, स्मैट, आप कोई भी टूर्नामेंट ले लो, सब जीत के आए पिछले साल को। तो एक चैंपियन माइंडसेट प्लस सिर्फ 1-2 प्लेयर्स ही रिटेन करे थे पंजाब ने, मोस्टली एक फ्रेश कोर निकल के आया। सो एक फ्रेश बैंड ऑफ प्लेयर्स का, जिनका कोई वो अटैचमेंट नहीं है पंजाब से कि हम 10 साल से क्वालिफाई नहीं करें। वो ना हर चीज देखिए, जैसे आपने केकर का नाम लिया था, केकर एक्चुअली मैं केकर को सपोर्ट करता हूँ। आई नो। हाँ, तो क्या होता है कि लास्ट ईयर ना टू मेनी थिंग्स फेल इनटू प्लेस वेरी करेक्टली। चाहे गंभीर की बातें करें, श्रेयस की बात करें, नारायण की बातें करें, पंजाब का भी यू वुड आर्ग्यू काफी हद तक चीजें बहुत अच्छे तरीके से फॉल करें। पंजाब की बॉलिंग, हु इज लीडिंग देयर बॉलिंग? अर्शदीप सिंह एंड स्पिन में युजवेंद्र चहल। आई थिंक अर्शदीप शुड बी पिक्ड फॉर द टेस्ट आल्सो। मुझे I would love to see most probably he is getting picked. Yeah, मतलब I would love to see him get more exposure. Actually उनका बहुत एक peculiar केस है। क्या होता है कि apparently उनका जो resting heart rate है, वो थोड़ा high है, तो वो बहुत देर तक बॉलिंग नहीं कर पा रहे इसलिए। अच्छा। For that reason BCCI उनको push नहीं कर रहा है टेस्ट मैचेस में तुरंत। वो कह रहे हैं कि आप अपना स्टैमिना बिल्डअप करो, अपना बेसिक हार्ट रेट जो होती है, रेस्टिंग रेट, उसका थोड़ा कम कर लो, then we'll eventually ease you into the workload. इसलिए उनको अभी तक डेब्यू करने को नहीं मिला है टेस्ट मैचेस में। ये चक्कर आ रहा है। मतलब इन जनरल पंजाब को देखो ना, तो आप ये भी केस बना सकते हो कि इनके जो अनकैप्ड प्लेयर्स थे, चाहे आप प्रियांश आर्य की बात करो, उन्होंने सरप्राइज करा,
पर अब सिमरन वाज दैट गाय जिसने मुझे बहुत सरप्राइज करा। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो इतने ज्यादा रन्स मार देंगे। मतलब 2-3 मैचेस पहले तक वो शायद पंजाब के टॉप स्कोरर भी थे। श्रेयस अय्यर ऑब्वियसली हैज प्लेड वेरी गुड। नीचे आके Shreyas has been the biggest factor, I think. Yeah. हाँ, ओवरऑल आप देखोगे तो मिला के सबसे बड़े वही I होंगे। think one of the best innings also he's played in this tournament. He's 97 वाली। 97 or 42 balls or something. That was a cracker of नीचे आके शशांक सिंह ने कितना अच्छा कंट्रीब्यूट करा है। वो एज अ वाइस, अभी लास्ट मैच में शेष एयर बाहर हो गए थे तो वो एज अ वाइस कैप्टन कंट्रीब्यूट कर रहे थे। नेहल वडेरा ने कितना अच्छा कंट्रीब्यूट करा है। तो जब ऐसे ऐसे प्लेयर्स जो कि उतने नोन नहीं है, थोड़े अनकैप्ड प्लेयर्स है, वो आके रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं, इट्स ऑलवेज गोइंग टू हेल्प द कैप्टन। right. एक और टीम है, Absolutely, वो टीम बहुत ही ज्यादा दैट्स माय फेवरेट टीम। part of me wants them to win also, to be honest. वैसे तो I've been a Mumbai Indians fan, but a part of me wants कि RCB and विराट कोहली यार कुछ तो उसको भी मिल जाए। इतने प्रिविलेज सिर्फ सीएसके और एमआई फैंस ही हो सकते हैं जिनके पास 5 ट्रॉफी हो और वो चाहे कि अच्छा दूसरी टीम भी हाँ एग्जैक्टली वही बात है कि यार 5 बार जीत चुके हैं और ये बंदा 18 साल से एक ही टीम के साथ लगा हुआ है। 18 नंबर 18 साल, बहुत इस साल चीजें बैठ रही हैं। एंड अभी फ्रॉम देयर विल कम टू द एंड ऑफ हिज टेस्ट करियर आल्सो, बट आरसीबी क्या एक्चुअली मैं स्टार्ट इस नोट पे करना चाहता हूँ कि जितने भी न्यूट्रल्स हैं उनका ना मजा खत्म हो जाएगा अगर आरसीबी इस साल आईपीएल जीत गई तो, क्योंकि कोई ट्रोल करने के लिए टीम बचेगी नहीं। तो है भाई दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली बॉटल करा पूरा कैपिटल्स ने सीजन, बहुत चोक करा है। आरसीबी अलग है यार, अलग है यार। इतने टॉप के प्लेयर्स खेले हुए हैं फॉर आरसीबी। मतलब आप वो वाला जो था 2017 में 16 वाला तो जीत ही गए थे यार। कहाँ से हार गए? वो एसआरएच से हारे थे, किससे हारे थे? एसआरएच से हारे थे। आई मीन आप कैसे, हाउ डू यू नॉट विन? आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है ना कि विराट कोहली खेलते हैं। हाँ, तो सब लोग चाहते हैं कि वो जीते एंड दैट इज व्हाई ऑन द अदर हैंड उनको ट्रोलिंग भी बहुत ज्यादा मिलती है एंड डिजर्व भी करते हैं। एक ट्रॉफी तो ये टीम डिजर्व करती है, जिस तरह के लोग खेले हैं, जिस तरह से एक स्ट्रगल रही है। बट वेयर डू यू सी देम दिस ईयर? सो बेसिकली इस साल व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट आरसीबी, आपने जैसे खुद भी कहा कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी रहे, इतनी फ्लैशी टीम रही है, राइट? एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, क्रिस गेल का ट्रियो सबको याद है। इस साल अगर हम लोग ऑक्शन की बातें करें, आरसीबी हैड द सेकंड हाईएस्ट और द थर्ड हाईएस्ट मनी अवेलेबल, थर्ड हाईएस्ट मनी अवेलेबल। उसके बाद भी उन्होंने कोई बिग नेम परचेजेस एज सच नहीं करी थी, उन्होंने बहुत लो की परचेजेस करी थी। एंड इस साल ना पूरी हाइप भी टीम के अराउंड वैसी है कि ये लोग बहुत द हेड डाउन अंटिल यू विन द ट्रॉफी, नॉट द मैच, विन द ट्रॉफी। वो एटीट्यूड आपको पूरी टीम में झलकता हुआ दिख रहा है। प्लस आई थिंक इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक कि आपने विराट कोहली की जगह रजत पाटीदार को कैप्टन, बहुत बढ़िया, बिकॉज यू आर एक्चुअली नॉट गोइंग बैक इन टाइम कि हम लोग विराट कोहली को दोबारा ले आते हैं। दैट वुड हैव बीन अ शॉर्ट सर्किटेड प्लान एनीवे। ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल कप्तानी करते हैं, आपका फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी 5-10 साल की आपको दोबारा बनानी पड़ती है। विराट कोहली कैन ऑफ कोर्स मेंटोर रजत पाटीदार, अपने इनपुट्स दे सकते हैं वहां पे। एक चीज मैं बस कहूंगा कि एंड आई थिंक ये बाय नेचर आरसीबी टीम ही इतनी बड़ी है, विराट कोहली है, जैसे आप भी चाहते हैं कि विराट कोहली की वजह से जीत जाए, तो ऐसे में ना कभी कभी मुझे एक ऐसी वाइब भी आती है। मैं मोहित को भी बता रहा था, जैसे भैया आपके साथ कोई लड़का बैठा हुआ है जो कि थोड़ा सा एरोगेंट है, बचपन से फ्लैशी ज्यादा है, और वो कह रहा है भैया वैसे आपको पता है इस साल ना मैं थोड़ा सा लोकी हूँ तो आप क्या मानोगे कि वो लोकी है? अगर अपना प्रचार करके बोलना पड़ रहा है कि हम इस साल लोकी हैं, तो क्या आप एक्चुअली में लोकी हो? दैट इज जस्ट फॉर द जोक्स, बट एक ऐसी वाइब कभी कभी आती है। जैसे अगर आप इनको एनालाइज करोगे तो इनकी जो ऑक्शन के टाइम पे भी इन्होंने पूरी डॉक्यूमेंटरी बनाई कि हमने इस प्लेयर को क्यों लिया, इसके पीछे क्या रीजन था, उसमें लोगों ने बोला भी, दिनेश कार्तिक बोल रहे हैं कि हमें लोकी रहना है, ऐसे लग रहा है। बट अगर आप इतना प्रचार कर रहे हो कैमरा के सामने तो आप जनरली लोकी हो। थोड़ा सा तो अलग है इस बार, फॉर श्योर अलग है, थोड़ा सा अलग है। विराट इज ऑल्सो थोड़ा सा यू नो अंडर प्लेइंग थिंग्स कि यार जब हो जाएगा, जो उसने बात कही, कीप योर हेड डाउन टिल यू विन द टूर्नामेंट, आई थिंक दैट इज वेरी एविडेंट इस बार। पर आप विराट कोहली को भैया देखो, और मैं थोड़ी तारीफ करूंगा बीइंग अ फैन बॉय ऑफ विराट कोहली। I think we all are at some point. We all are. We can be a little critical of things, but Virat is Virat. पर मतलब भैया आप ऐसा सोचो कि इस टाइम पे स्टार्ट कैसे हुआ था आरसीबी का कैंपेन। एवरीबॉडी थॉट कि अच्छा बाकी फिल सॉल्ट अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रोमारियो शेफर्ड ने बाद में आके अच्छा कंट्रीब्यूट करा है, लियम लिविंगस्टन की एक पारी आई थी, रजत पाटीदार वाज इन ग्रेट फॉर्म, देवदत्त पडिक्कल वाज इन ग्रेट फॉर्म। तो सब लोग सोच रहे हैं कि अच्छा विराट कोहली के अलावा भी इनने काफी अच्छी टीम बनाई हुई है एंड बैटिंग से बहुत अच्छा लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट बाय द टाइम वो 11-12 मैचेस हो जाएंगे, एंड में जो खिलाड़ी ऊपर खड़ा होगा जो कि कंसिस्टेंटली हर मैच में रन बना के आ रहा है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी विराट कोहली। मतलब हम लोग साई सुदर्शन और गिल की बातें कर रहे हैं, लेट्स नॉट फॉरगेट विराट कोहली भी ऑरेंज कैप की लिस्ट में है, वो भी वही है। आई थिंक मोस्ट लाइकली जीत भी सकते हैं, काफी चांस है। मतलब तो बारिश के चक्कर में वॉश आउट हो गए। आई थिंक वैल्यूज हिज विकेट मोर देन एनीवन। ये जो एक चीज है ना, ही इज अ फाइटर यार, वो तो है। एंड ही अंडरस्टैंड्स, ही इज, एक तो
इतना टैलेंटेड है ना बंदा, he can be so resourceful, वो सिंगल डबल से he knows how to construct an innings. हाँ इनिंग्स कंस्ट्रक्शन तो उससे ऊपर बस एक सचिन was there Yeah. उस टाइम पे. I haven't seen anyone better. मतलब That's ये- why he's so good in one days. एक इतनी बड़ी हैबिट मुझे विराट कोहली की लगती है कि ही डज नॉट पैनिक. कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, मतलब इसलिए हम देखते हैं ना कि आज की डेट में इतने सारे यंग प्लेयर्स आके कहते हैं कि अच्छा मुझसे एक चौका नहीं लगा, मैं पैनिक कर रहा हूँ, एक पूरे ओवर में एक भी चौका नहीं, अब मैं क्या करूंगा, मुझे मारना पड़ेगा. विराट कोहली विल ऑलवेज हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड कि अच्छा नहीं लगा तो बाद में लग जाएगा, मैं गेम डीप में लेके जाता हूँ, एंड में जिता के मैं ही लाऊंगा. मैं 2 विराट डबल कोहली से का- 4 रन मार लूंगा. वो हाँ भी एक डबल से philosophy 4 रन है. मार He दूंगा. is एक तो he is extremely fit. Yeah. एक वो भी है उसके दिमाग में कि कुछ नहीं तो यार सिंगल डबल I'll rotate. And then he is so talented ना, he has every shot in the book at the end of the day. तो वो he makes up for it कहीं पे भी. And Master Caesar तो वो है, he is the greatest. He is the goat of goats. मतलब कुछ है ही नहीं in terms of chasing तो. Which brings me to, you know, such a goated player, I would say, Yeah. having a very normal, I would say, normal से तो better है, but a decently okay test career end. Correct. मतलब 9,200 runs, Yeah. an average less 46. than 50. Yeah. Yes, that is so average. मतलब इतना average है उसके लीग के हिसाब से. मैं अगर टेस्ट्स के इतिहास में जाऊं तो 20-25 प्लेयर तो मुझे दिमाग में आ रहे हैं जिनका रिकॉर्ड इससे बेटर है. द संगाकारास एंड जयवर्धनेस, और इंडिया में ही टॉप 5 में नहीं है ये. Yeah. मतलब सचिन, सुनील गावस्कर, ऑल ऑफ देम हैव अ मच बेटर. राहुल द्रविड़, इवन वीरेंद्र सहवाग का भी आसपास ही होगा रिकॉर्ड 50. हाशिम आमला का एकदम आइडेंटिकल हाँ आइडेंटिकल करियर है. बहुत लोग उससे बहुत बेटर है. Yeah. दिस वाज सैड. मुझे ये बहुत खराब लगा. मतलब भैया आप ऐसा सोचो कि आगे आने वाली जनरेशन क्या विराट कोहली को एज अ टेस्ट ग्रेड देखेगी, मुझे नहीं लगता देखेगी. और ये दैट इज अ सैड पार्ट. मतलब हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे 2019 तक ये आदमी, मतलब ही वाज ऑन रोड टू अचीव सचिन्स ग्रेटनेस इन टेस्ट करियर आल्सो. सबको लग रहा था कि चलो सेंचुरीज का रिकॉर्ड नहीं भी टूटा तो कोई बात नहीं, ये लेगेसी पार कर जाएगा. एंड मतलब अगर आप एक्चुअली में देखो तो, क्योंकि कई लोग ना काफी जस्ट बिकॉज हम लोग WTC नहीं जीते, हाँ. WTC काफी हद तक तो हमने उनके उस साइकिल में देखा नहीं था. एक था वो हम लोग हार गए थे न्यूजीलैंड से, पर उससे पहले जो हमने टेस्ट मैचेस जीती थी तब WTC होता तो शायद हमारे पास ट्रॉफीज होती दिखाने को. हाँ. बट अगर आप एक्चुअली में देखो तो आने वाली जनरेशन शायद ये रियलाइज ही नहीं करेगी कितने बड़े टेस्ट कैप्टन थे वो. वो इसलिए भी नहीं करेगी बिकॉज हिज कंटेम्पररीज जो है, जो रूट, केन विलियमसन, आई डोंट नो जो रूट वेयर ही विल एंड 15,000 रन के आसपास. मुझे मतलब ही विल बी अराउंड सचिन्स रिकॉर्ड. बहुत रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी के तोड़ देंगे. सचिन इज एट 15,900. 21 या. हाँ. तो ही कैन ब्रेक दैट. मतलब तो दैट विल मीन कि वो विराट से 5-6 हजार रन आगे. एग्जैक्टली. मैं पता मैं क्या चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड, कि हम लोग ना बिफोर पासिंग अ जजमेंट ऑन विराट कोहली एक बार जरा पता लगाते हैं कि क्यों रिटायरमेंट हुआ है. व्हाट इज द हाँ बताओ आप बताओ ना अगर वो आपके पास मोहित है. को ज्यादा अच्छी तरीके से पता तो है. मैंने आई हैव सीन अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट से, एंड यहाँ पे मतलब आई नो कि सबके बहुत अलग अलग ओपिनियंस होते हैं जर्नलिस्ट पे. कुछ लोग सोचते हैं कि ये लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं, बट मैं इस नजरिए से देखता हूँ कि यार ये लोग अपनी फील्ड पे काफी सीनियोरिटी लेवल पे आप लोगों ने बहुत लोगों से, आई वाज फॉलोइंग योर कंटेंट अ बिट, आप लोगों ने बहुत इनसाइडर्स से, जर्नलिस्ट से, कोचेस से, इनसे बहुत बात करी है. दोस पीपल हु हैव अ वर्ड दैट कैरीज. तो आप लोगों को क्या पता लगा? तो मैंने सबसे पहले ये जाना कि ये चीज स्टार्ट कहाँ से हुई थी. एंड बहुत नेचुरली आई थिंक सारे विराट कोहली फैंस या फिर इंडियन क्रिकेट फैंस इन जनरल भी समझ जाएंगे कि ये स्टार्ट उस सीरीज से हुआ था जब हम लोग वाइट वॉश हुए थे घर पे. दैट वाज न्यूजीलैंड लास्ट ईयर. जब वहां पे वाइट वॉश हुए उसके बाद जब वो 11-12 साल का घमंड टूटा इंडिया का अपने घर पे कि यार हम लोग घर पे सीरीज हार गए, उसके बाद हमें नेचुरली काफी शिफ्ट्स होने बनते थे. एंड जब BGT आ रही थी, आई स्टिल रिमेंबर, इतने सारे मीम्स निकल के आए थे कि विराट कोहली के या तो वो 2014 वाला 2018 वाला फॉर्म आएगा या फिर रिटायरमेंट आएगा. एंड उस टाइम पे जब वो BGT में जा रहे थे, सोर्सेज दैट आर क्लोज टू विराट कोहलीज एंटोराज हैव सेड कि उस टाइम पे ही वाज लुकिंग एट BGT एज अ लास्ट रोल ऑफ डाइस. कि मैं अपने लोएस्ट ऑफ लोएस्ट पॉइंट पे भी, आप याद करो 2014 में जो इंग्लैंड टूर था, जो कि वो खुद कहते थे मेरा वर्स्ट था, जब जिमी एंडरसन उनको आउट करते लगातार आउट कर रहे थे, कह रहे थे मैं सुबह उठ रहा था मुझे पता था कि मैं आउट होने वाला हूँ. 10 का एवरेज था या कुछ ऐसे था. बहुत गंदा सीरीज गया था उनका. उसके बाद जो नेक्स्ट टूर था वो ऑस्ट्रेलिया था दिसंबर में. एंड वहां पे जाके 4 सेंचुरी थी. क्रेजी कुछ अबनॉर्मल रिकॉर्ड था उनका वहां पे. तो जब वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे थे तो भी उन्होंने वहां पे जाके रन्स बनाए. जैसे हम लोग कहते हैं कि राहुल द्रविड़ के लिए इट वाज ऑलवेज इंग्लैंड, विराट कोहली के इट हैज ऑलवेज बीन ऑस्ट्रेलिया. तो अगर वहां ऑस्ट्रेलिया पे भी रन्स नहीं बने देन इट जेन्युइनली मींस कि कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे.
एंड ऐसा कहते हैं कि जाते हैं वो पहले टेस्ट में जाके 100 लग जाता है उनका, सबको लगता है भाई क्या गजब चीज़ें चल रही हैं, एंड देन रोहित शर्मा कम्स बैक, जब उनके बच्चे के लिए उन्होंने पेटर्नल लीव ले रखा था, एंड देन वो बीच में आते हैं, सेकंड टेस्ट ये लोग हार जाते हैं। अब इंडियन क्रिकेट टीम की सोर्सेज ने, मतलब काफ़ी जो रिपोर्टर्स हैं इनसाइडर्स, उनने ऐसा कहा है कि उसके बाद जो टीम मैनेजमेंट थी, उसमें गौतम गंभीर हो सकते हैं, अजीत अगरकर भी हो सकते हैं, उन्ना के विराट कोहली को अप्रोच कहा एंड उनसे कहा कि वी ऐसा कैप्टनसी में एक वैक्यूम बनने वाला है, क्योंकि हो सकता है वी माइट बी लुकिंग फॉर अ चेंज इन कैप्टनसी, एंड सो एक वैक्यूम क्रिएट होगा तो हम लोग आपकी तरफ देखेंगे एज एन इंटरिम कैप्टन। एंड उस टाइम पे इसकी वजह से वो मिस्टर फिक्सेट वाले रूमर्स आए कि विराट कोहली मिस्टर फिक्सेट है, वो कह रहे हैं मैं सॉल्व कर दूंगा इसको। बट अब जाके जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो ऐसा है कि टीम मैनेजमेंट ने पहले अप्रोच करा विराट इट वाज नॉट कि विराट कोहली अपने आप से जाके कह रहे हैं कि आप रोहित शर्मा को हटा दो और मुझे कप्तानी दो। उनको थोड़ा बैड इमेज पोर्ट्रे करा जा रहा था, बट एक्चुअली में टर्न्स आउट कि ऐसा नहीं था। बट हाँ, उसके बाद आगे तो विराट कोहली कहते हैं कि मैं अवेलेबल हूँगा, अगर आपको ज़रूरत है तो ठीक है भाई, जो कि कोई भी आई थिंक सीनियर प्लेयर ऐसा ही कहेगा कि अगर आपको ज़रूरत है तो आई एम अवेलेबल। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि वो 8 बार एक ही तरीके से आउट होते हैं, ही गोज ऑन टू हैव अ हॉरेंडस बीजेटी, एंड उसके बाद एक रिव्यू मीटिंग हुई थी जो कि हर टूर के बाद होती है। उसमें विराट कोहली से ऐसा कहा गया था कि पहली बात तो वी आर नॉट दैट हैप्पी अबाउट द वे यू आर गेटिंग डिसमिस्ड, एक ही तरीके से आप लगातार इतनी बार आउट हो रहे हो, वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा, एंड अब हम लोग कोई यंग कप्तान के पीछे जाएंगे। तो ये चीज़ शायद विराट कोहली को उतनी अच्छी नहीं लगी कि अभी 2-3 मैचेस पहले तक आप मेरे सामने कह रहे थे कि हम आपको एक इंटरिम कैप्टन वाली पोजीशन देने वाले हैं, एंड नाउ सडनली आप कह रहे हो कि अब हम यंग कप्तान के पीछे जाएंगे। हो सकता है। तो विराट कोहली जैसा जो उनका एटीट्यूड है एंड जिस ओहदे के खिलाड़ी है वो, उनको नेचुरली ऐसा लगेगा कि यार ये 2-3 मैचेस में आपने मेरा पूरा करियर डिसाइड कर लिया एकदम से ही। तो ये चीज़ शायद उनको उतनी पसंद नहीं आई। बट ठीक है, उन सबसे बोला गया कि सीनियर प्लेयर्स जितने भी आप जाके रणजी ट्रॉफी खेलो एंड वहाँ पे जाके अपना फॉर्म इंप्रूव करो। फिर हमने देखा कि वो दिल्ली आके रणजी ट्रॉफी करते हैं, एंड उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में ही गोज ऑन टू हैव अ फैबुलस चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया को जिताते हैं, बहुत अच्छा फॉर्म उनका रहता है। उसके बाद एक और रिव्यू मीटिंग हुई थी एंड वो इंग्लैंड टूर के लिए हुई थी। ऐसा पूछा जा रहा था कि आपके सीनियर प्लेयर्स को बुलाओ और उनसे पूछो कि आपका क्या प्लान है वहाँ पे, एंड वहाँ पे अपेरेंटली विराट कोहली से ऐसा कहा गया कि नाउ यू विल बी ट्रीटेड एज एनी अदर प्लेयर। इनफैक्ट नॉट ओनली विराट कोहली, बाकी सारे सीनियर खिलाड़ियों से कहा गया है, रोहित शर्मा भी शायद उसमें इंक्लूडेड होंगे। अगेन ये विराट कोहली को उतनी अच्छी चीज़ नहीं लगी, उन्हें लगा कि यार एक जो ड्यू रिस्पेक्ट अपेरेंटली उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। एंड द टर्म दैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर विराट कोहली ये है कि वो डिसइल्यूजन फील कर रहे थे इंडियन क्रिकेट से। बेसिकली जो वो रिस्पेक्ट चाह रहे थे, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, वो इंडियन क्रिकेट बीसीसीआई मीट नहीं कर रहा था। एंड सो विराट कोहली ने उस टाइम पे कहा कि अगर ऐसा है तो मे बी आई डोंट वांट टू गो टू इंग्लैंड। एंड तब अजीत अगरकर हु इज़ द चीफ सिलेक्टर, उन्होंने उनसे कहा कि आप अपना टाइम लो, अपना डिसीजन बनाओ, उसके बाद बोलना। एंड देन उसके बाद अभी हाल ही में हमने 1-1.5 हफ्ते पहले देखा कि विराट कोहली ने बीसीसीआई से कम्युनिकेट करा कि मैंने अपना डिसीजन बना लिया। इसके बीच में उन्होंने शुभमन गिल से बात करी है जो कि अब नेक्स्ट कप्तान बनने वाले हैं, रवि शास्त्री से बात करी है, जय शाह से बात हुई है उनकी, बट उसके बाद भी कोई भी उनको कन्विंस नहीं कर पाया कि वो चेंज करे अपना डिसीजन। एंड सो वो अनाउंस करने वाले थे ना, अपेरेंटली एक अच्छी इंसाइट आई वुड से, क्योंकि मैंने बहुत पहले सोचा हुआ था, बीसीसीआई ने कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो मे बी इट इज नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू अनाउंस योर रिटायरमेंट, एंड दैट इज व्हाई ही वेटेड फॉर द सीज फायर, एंड उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस करा। और अगर आपको पता हो ना, तो अभी रिसेंटली उनके दिल्ली के जो कोच हैं, उन्होंने भी आके स्टार स्पोर्ट्स पे एक स्टेटमेंट दी थी कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम डूइंग वेल इन इंग्लैंड। उन्होंने कहा था कि मैं 4-5 सेंचुरी मारूंगा वगैरह। बट जो रिसेंटली रिव्यू मीटिंग हुई है, इफ दैट टर्न्स आउट टू बी ट्रू, देन दैट एक्सप्लेन्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कि क्यों उसके बाद से एकदम से माइंड चेंज हो गया। तो आप लोगों ने जो पूरी बात कही ना, लेट्स जस्ट अनपैक दिस इन अ मिनट। आई थिंक इट्स स्टिल वेरी सैड, एंड विराट, इफ विराट गॉट ऑफेंडेड बाय दिस, he's harmed himself। सबसे ज्यादा तो नुकसान उनका हुआ ना। nobody will remember all of this जो हुआ कि ये इसने ईगो हर्ट करी, उसने ये कहा। अंत में उनका टेस्ट करियर एट अ लो एंड हुआ, उनकी एवरेज बिलो 50 हुई, उनके रन 10,000 नहीं बन पाए। his opportunity to get 100 hundreds is also out of the window now। he cannot get 100 hundreds। I think 82 पर है वो, कितने पे है? मतलब 90 हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और 28 वनडे हैं शायद 2027 वर्ल्ड कप तक। तो इन्होंने अपना नुकसान किया है इस पूरे में। एंड विराट के करियर की ना ये एक डिफाइनिंग स्टोरी रही है। इवन व्हेन ही वाज कैप्टन 100%, तब भी एक मिसकम्युनिकेशन था विद, पहले अनिल कुंबले के साथ गेट अलोंग करना, देन सौरव गांगुली के साथ बातचीत हुई। ही थॉट ही विल रिमेन एज टेस्ट कैप्टन, फिर उसे लगा अच्छा मैं टेस्ट में भी नहीं हूँ कैप्टन। एक कंफ्यूजन हुआ था वो पूरा 2021 में। तो आई थिंक
विराट ने अपनी लेगेसी को अनफॉर्चुनेटली व्हाटएवर बी द रीजन उसने हार्म किया है. टेस्ट लेगेसी को भी nobody remembers how great a test captain विराट is. Nobody will remember perhaps कि ये टेस्ट में कितना अच्छा बैट्समैन भी था. आप ये सोचिए आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर था आई थिंक 2016 या 17 पूरे डेकेड के थे ना. 18 में नहीं मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ. 2018 he was the टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर which is बहुत ही कम क्रिकेटर्स रहे हैं वो. आई थिंक बुमराह अब रहे हैं, अश्विन रहे हैं, गंभीर भी रहे ना शायद. गंभीर सचिन. मतलब इट्स अ वेरी रेयर ऑनर कि आप टेस्ट एंड फ्रॉम देयर टू आपको कुछ याद ही नहीं रखा जा रहा है इतना बड़े के लिए. तो उसने अपना हार्म किया इस पूरे में. आई थिंक एक सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन जो कि आपने भी करेक्टली पॉइंट आउट करा है, अगर आप नोटिस करेंगे विराट कोहली का पूरा करियर को, तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला जो एलिमेंट है ना वो हमेशा से उनके लिए पैरामाउंट रहा है. ये तो मैंने जेन्युइनली ऑब्जर्व करा है. वो कप्तानी वाला एंगल भी अगर हम लोग याद करें तो आज तक जितने भी, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना चल रहा था तो एक वो ऑनलाइन मीटिंग हुई थी बेसिकली. उस ऑनलाइन मीटिंग में जितने भी लोग थे वो सब कहते हैं कि हम सौरव गांगुली की साइड पर हैं. एक्चुअली में सौरव गांगुली ने क्लियरली कम्युनिकेट करा था कि आप एक फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ोगे तो पूरा व्हाइट बॉल की कप्तानी छोड़नी पड़ेगी. नोबडी साइडेड विद विराट कोहली एक्चुअली में. बट क्योंकि विराट कोहली को हो सकता है मिसकम्युनिकेशन और उनको लगता था कि वो सही है, ही चोज हिज सेल्फ रिस्पेक्ट ओवर द पोटेंशियल ऑफ हिज करियर. एंड सेकेंडली एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि, और ये एक थोड़ा बिटर ट्रूथ है, क्योंकि हम लोग का एक जो इमेज है विराट कोहली को लेकर वो ये रहा है कि ये बंदा फील्ड पे 120% देते हैं हमेशा. कमिटमेंट और डिसिप्लिन अटमोस्ट प्रायोरिटी है. रियलिटी ऑफ द मैटर इज पिछले 4-5 सालों में उनकी प्रायोरिटी थोड़ी चेंज होकर फैमिली पर भी गई है. 100% गई, which is what I was coming to. कि एक जो चीज आई है उसके अंदर जो सबको विजिबल है इज अ कॉम्प्लेसेंसी, इज अ सेटिस्फैक्शन. और सेटिस्फैक्शन इज अनबिलीवेबल. लाइफ में होनी चाहिए सेटिस्फैक्शन, बहुत अच्छी बात है टू बी स्पिरिचुअल एंड टू हैव दैट थिंग. बट 2 साल बाद भी कर सकते हो भाई सारी चीजें. हाँ, इतने क्रिटिकल फेज पे हो लाइफ के, यू आर सो फिट, एंड सचिन गोज ऑन टू प्ले टिल द एज ऑफ 40 टेस्ट क्रिकेट. I think Lakshman and Dravid, they all played till 37, 38, whatever. And this man is retiring at 36. तो I really hope कि विराट को कई साल बाद ये ना लगे कि यार सब कुछ बहुत बढ़िया था, वो 1-2 साल और मैं खींच देता तो I could have looked back on my test career with pride कि यार देखो 10,000 से ऊपर रन, 50 से ऊपर एवरेज. एंड दूसरी बात, इतना महान प्लेयर की जो लास्ट विजुअल है ना मुझे टेस्ट में इज a man who is chasing the ball outside the off stump. वही है, लगातार वैसे आउट होते जा रहे हो. मतलब कौन एक फेलियर पे एंड करता है? इस पूरी कहानी को सुन के मेरे दिमाग में सबसे पहली बात जो आई थी वो ये थी कि अगर ये सेम चीज विराट कोहली से 10 साल पहले पूछी जाती कि हम लोग आपको एनी अदर प्लेयर की तरह ट्रीट करेंगे एंड आपको टूर में चलना है तो आप चल लो, विराट कोहली कहता कि देख लेंगे, आ जाओ, आके देखते हैं इंग्लैंड टूर में, मैं 100 भी बनाऊंगा, 200 भी बनाऊंगा, फिर देखेंगे तुम कैसे ट्रीट करते हो. एग्जैक्टली. बट आज के टाइम पे जो कि बाकी लोग भी कह रहे हैं कि क्या आपने छोले भटूरे 10 साल के लिए 36 की उम्र में रिटायर होने के लिए छोड़ा था. हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये. तो मतलब इतना सैक्रिफाइस दिया जिस व्यक्ति ने, वो एंड ना करे प्रॉपर, इतना दूर आके 9,200 रन बना के बैठे हुए हो, अगली साइकिल तक जा सकता था ये. पर मैं आपसे पूछूंगा ये चीज कि क्या ये हंगर का इशू है या फिर ये ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू है. मतलब हंगर का मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो मैंने अभी कहा कि अगर 10 साल पहले आपसे पूछा जाता तो आपके अंदर वो ड्राइव होती कि मैं गलत प्रूफ करके दिखाऊंगा. और सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो की बात वहां पे आती है कि भाई मैंने इतना सब प्रूफ कर दिया, अगर अभी भी मुझे प्रूफ करने की जरूरत पड़ रही है आप लोग को अपनी जगह जस्टिफाई करने के लिए, तो मुझे नहीं खेलना. आपको क्या लगता है कौन सा इसमें से? मुझे लगता है हंगर ज्यादा बड़ी बात है. जब आपकी हंगर खत्म होने लग जाती है ना, तो फिर सेल्फ रिस्पेक्ट और ये ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट इज गुड बट दिस ईगो एंड मैंने अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बहुत कर लिया मैंने, अब कॉम्प्रोमाइज, आई एम नॉट द सेम एनी मोर. अब मैं 10 साल पहले कॉम्प्रोमाइज करता था, आज थोड़ी करूंगा कॉम्प्रोमाइज. तो दैट इज लैक ऑफ हंगर जो आ गई, जो कि दिख भी रही है. इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ लैक ऑफ हंगर. आई थिंक इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैक ऑफ हंगर. और पता है हमने ना इस पूरी डिबेट को विराट कोहली के नजरिए से एज अ फैन एनालाइज कर लिया कि हमें बुरा लग रहा है एंड उनको वो ऐसे रिमेंबर नहीं करा जाएगा. एंड ऑफ कोर्स वी कैन कम बैक टू इट. मैं एक बार ना एक बहुत ही क्रिटिकल, क्योंकि मुझे लगता है ये चीज है, हम बीसीसीआई की तरफ से भी सोचें एक बार. अगर हम रियलिस्टिकली फैक्ट्स के ऊपर बातें करें, पिछले 5 सालों में जो विराट कोहली की परफॉर्मेंस थी, इट पेन्स मी टू से, बट उनका नहीं बनता था खेलना. नहीं, उनका खराब तो चल रहा है 5 साल से, बट कंसर्निंगली बैड. नहीं, कंसर्निंगली बैड, बट डू यू रियली हैव एन अल्टरनेटिव अभी भी? इट्स बीन कंसर्निंगली बैड फॉर एवरीवन इन टेस्ट मैचेस. अगर मैं बात करूं आज की डेट में कौन है, हाउ इज केएल राहुल डूइंग?
अगर 5 साल का देखो तो ठीक नहीं, हाउ इज एनीवन फॉर दैट मैटर, टॉप ऑर्डर में आपके पास कौन है मेनस्टे? दिस इज नॉट द सेम टेस्ट स्क्वाड जो 2010 तक थी, जिसमें लक्ष्मण भी थे, गांगुली भी थे, द्रविड भी थे, सचिन भी थे, दे वर ऑल क्लोज टू 45-50 के एवरेज टीम सबकी। तो वैसा तो स्क्वाड ही नहीं, अभी भी ही वाज आउट ऑफ फॉर्म, बट ही वाज योर बेस्ट बेट इन टेस्ट क्रिकेट, टेक्निकली साउंड, कॉम्पैक्ट एंड फिट। विराट ही था, विराट वुड नॉट हैव बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टेस्ट अगर वो खेल रहा होता। मुझे पर्सनली लगता है थोड़ा डिबेटेबल है, क्योंकि अगर हम नोटिस करें WTC कब से शुरू हुआ, 2019 से, सो उन 4-5 सालों में रोहित शर्मा हैज बीन अ टॉप स्कोरर। अगर हम लोग ईयर वाइज एवरेज भी कंपेयर करें, सिर्फ 2023 एक ऐसा साल है जिसमें विराट कोहली की 55 की एवरेज थी। बाकी हर एक साल को अगर आप 2020 से उठाएंगे, जब से कोरोना आया है, जब से लॉकडाउन आया था, उनकी एवरेज 15 से 25 के बीच में रेंज कर रही है। काफी खराब रहा है, काफी खराब है, एंड सिर्फ 300 है 5 सालों में। तो ऑल्दो बट पता है इतना, आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि ग्रेट प्लेयर है, हाँ, इन फॉर्म ही है वो प्लेयर। मतलब ये एक अनफॉर्चुनेट चीज हुई। एट द एंड ऑफ द डे वो वनडे में ही स्कोरिंग लाइक अ मॉन्स्टर 100%। ठीक, ही इज डन वेल इन T20 ऑल्सो, ओके आई वुड से। बाद में चलो वो T20 इज एन ओवर स्टोरी नाउ। तो somebody who is doing that well in one day, you believe कि it's a matter of time कि कब वो टेस्ट में फॉर्म में आ जाए। तो उसको मौके मिलते अभी विराट को, मतलब I would have personally had him in the team and I think BCCI also would have had him टेस्ट में। The problem is he pulled off. When he pulled off तब तो कुछ बचा ही नहीं ना फिर तो अब उसको हंगर ही अगर नहीं है इतनी, but it's a very sad। नहीं, आप इन जनरल भी देखो तो मतलब why I kind of agree with you is because yes, रोहित शर्मा ने ज्यादा रन मारे हैं, और एट द सेम टाइम अगर रोहित शर्मा का पिछले 5 साल में बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड चल रहा है टेस्ट करियर में, उनका बेस्ट फॉर्म चल रहा है, उसके बाद भी सेना कंट्रीज में जब आप अपनी कंट्री से बाहर जा रहे हो, रोहित शर्मा कभी रन नहीं बना पाया। विराट रोहित से बहुत आगे है टेस्ट में, मतलब इट शुड नॉट इवन बी क्लोज। तो एक तो हमने विराट की रिटायरमेंट की बात करी, रोहित की रिटायरमेंट भी तो आई वाज रिलीव्ड टेस्ट से। नो, आई वाज एक्चुअली रिलीव्ड। भाई क्या हालत हो गई थी उसकी BGT में, उसको ड्रॉप किया है मैंने, रेस्ट किया है, इट वाज अ कॉमेडी ऑफ एरर्स जो चल रही थी वो। तो 67 टेस्ट मैचेस आई थिंक ही इज प्लेड एंड ही इज एवरेजिंग जस्ट अबाउट 41। उसको तो भाई रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी, वो तो सही चीज हुई। क्या कहते हो आप? आई थिंक सारे इंडियन क्रिकेट फैंस आर काइंड ऑफ ओके विद इट, रोहित शर्मा एवरीबॉडी इज ओके विद इट, मतलब इंक्लूडिंग मी। जब वो BGT हो गई थी, जब उन्होंने ऑप्ट आउट करा था, आई थिंक सबको पता था कि ड्रॉप हुए वो, पहली बात तो है, इसके बाद बहुत मुश्किल है उनको खेलने का मौका मिलना। पर उसके बाद वही बात है कि उन्होंने रणजी खेली, उसके बाद वो ग्राउंड में भागते हुए दिख रहे थे, उनके विजुअल्स आ रहे थे। क्या हम लोग ये अग्री कर सकते कि रोहित शर्मा में प्रॉब्ली वो हंगर ज्यादा थी विराट कोहली से? रोहित में आई बिलीव वर्ल्ड कप जीतने की एक हंगर है। टेस्ट की आपको लगता है थी? टेस्ट में मुझे नहीं लगता थी। मुझे जो लगता है ना, रोहित वाज कंफ्यूज्ड कि अगर मैं T20 से तो रिटायर हो गया, मुझे लगता है वो रिग्रेट करते हैं थोड़ा सा T20 से रिटायर होना, जो मुझे लगता है T20 से मैं जोश में रिटायर हो गया कि भाई इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं रिटायर होने का, वर्ल्ड कप जीत लिया, सब कुछ हो गया। अब मैं टेस्ट से भी अगर चला गया तो मैं कैप्टन कैसे रहूंगा? उनको ये वाला इशू था, तो ही वांटेड टू लैच ऑन टू टेस्ट सो दैट ही कैन जस्टिफाई, बिकॉज वनडे होते ही कितने हैं। बट देन वो चाहता था टेस्ट खेले, बट देन टेस्ट से भी नमस्ते हुई गई, खुद ब खुद ही हो गई, जैसे भी हो गई, रिटायर फिर वो हो गए। आई थिंक ही वांटेड टू कंटिन्यू, टू बी ऑनेस्ट, इन टेस्ट अभी भी ही वांटेड। मैं आपको बताता हूं, जैसे हमने विराट कोहली की बात करी ना, इसका भी किस्सा सुनाता हूं। एक्चुअली में दिस इज मोर पीसफुल देन व्हाट हैपेंड विद विराट कोहली। बेसिकली क्या इसमें इनसाइड सोर्स निकल के आया है कि रोहित शर्मा को BCCI ने ऑफर किया था कि देखिए इंग्लैंड का टूर आ रहा है और इसके बाद हमारा होम सीजन शुरू हो जाएगा, ये लास्ट टूर है जिसमें हमें ओवरसीज जाना है अभी। तो ऐसे में एक नया कप्तान बनाना इज ऑलवेज वेरी रिस्की। आप एक सीनियर खिलाड़ी हैं, तो वी ऑफर यू, आप पूरे 5 टेस्ट मैच के लिए कप्तानी करिए, पूरी सीरीज खेलिए, अच्छा परफॉर्मेंस आए ना आए कोई टेंशन नहीं है। रोहित शर्मा ऑन द अदर हैंड, उनका ये ओरिजिनली ये प्लान था कि मैं 2 टेस्ट मैच खेलूंगा, एंड अगर उसमें मैं एज अ कैप्टन एंड मोर इम्पोर्टेंटली एज अ बैटर कंट्रीब्यूट कर पाया तो मैं पूरी सीरीज खेलूंगा, नहीं कर पाया तो मैं 2 मैच के बाद विड्रॉ कर लूंगा। तो टू दैट BCCI सेट कि हमने ये धोनी के टाइम पे देखा था 2014 में, हमने ये अभी पिछले साल अश्विन के रिटायरमेंट के टाइम देखा BGT में। ये मिड टूर रिटायरमेंट्स जो होते हैं टीम का पूरा एनवायरनमेंट खराब कर देते हैं, स्पेशली अगर कोई कैप्टन हो तो देयर इज टू बिग ऑफ अ होल इन द टीम टू फिल अप। तो ऐसे में या तो आप प्लीज पूरी सीरीज खेल लीजिए, या तो आप अभी रिटायर हो जाइए, ये 2 मैच का नहीं रखते। एंड सो देन रोहित शर्मा रियलाइज कि शायद मैं खुद भी 5 मैच तक पुश नहीं कर पाऊंगा, आई एम नॉट श्योर कि मैं फॉर्म कैसा रहेगा। सो बीइंग द मैच्योर्ड गाय एंड द सेल्फलेस गाय दैट
यू नो ही इज बीइंग मेड आउट टू, वो उन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया वहाँ से एंड बहुत ही पीसफुली उन्होंने अनाउंस कर दिया एक इंस्टाग्राम स्टोरी पे कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, और उसके पीछे भी लोग कह रहे हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर के चलते बहुत ही लो की एक अनाउंसमेंट रही है, कि बहुत ज्यादा नहीं। आई थिंक दोनों ने मिसमैनेज किया, टू बी ऑनेस्ट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सेल्फलेस नैरेटिव? क्योंकि रोहित शर्मा बोले काफी ट्रोल भी करते हैं लोग, उसका काफी तारीफ भी करते हैं। इतना सेल्फलेस नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। वो ठीक है, ही हैज बीन फियरलेस, आई एग्री, रोहित शर्मा, दैट इज माइंडसेट चेंज व्हिच आई अप्रिशिएट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो मुझे याद है हम लोग जब चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे मिले थे, आई हैड सेड कि हम लोग की चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे जो बातचीत हुई थी, बाय द वे, कितनी करेक्ट हुई है वो सारी बातें, and now that we can look back on it, India won the Champions Trophy. I was telling you guys, I feel it's going to be Rohit's day. It became Rohit's day, and I still believe कि रोहित को थोड़ा सा fearless होना चाहिए, but reckless zone में नहीं जाना चाहिए, जो वो हो जाते हैं कभी-कभी। He is fearless. I won't say he's so selfless कि बिल्कुल ये है, ये कहने की बात होती है, ये PR spins भी होते हैं, to be honest इस पे, but either he wanted to play test matches and that was not being selfless. अगर ये selfless होते इस चीज में, इन्होंने तभी जब बॉर्डर गवास्कर चल रही थी, there was no way Rohit should have thought of even playing the next one. इनको वहीं पे इनका टेस्ट करियर was over at that point of time. It was very very clear. He cannot play in seeming conditions. बड़ी सीधी सी बात है, रोहित शर्मा is not as technically adept as विराट कोहली हो या कोई और हो, वो नहीं है उतने technically adept. बट मुझे ये लगता है इतने बड़े दो चैंपियन क्रिकेटर्स, इनका एंड कुड हैव बीन बेटर, इट कुड हैव बीन सेलिब्रेटेड। वो एक मलाल जरूर मुझे रही कि ये क्या एक होम सीरीज कोई हो सकती थी या कुछ हो सकता था। दे शुड हैव रिटायर्ड ऑन अ हाई, ये मुझे लगता है। मेरे हिसाब से भी हर एक लेजेंड को एक फेयरवेल टेस्ट मिलना चाहिए, एग्जैक्टली। बट अगर हम लोग देखें तो लास्ट टाइम फेयरवेल सीरीज सिर्फ सचिन को मिली थी, और आशीष नेहरा आप लोग कह सकते हो टू सम एक्सटेंट, बट मतलब एक जो लेजेंड प्रॉपर थे वो सचिन ही थे। ना धोनियों का भी कुछ मिला, ना गौतम गंभीर को कुछ मिला, ना युवराज सिंह को कुछ मिला, सब लोग सहवाग सब ऐसे ही रिटायर हुए अल्टीमेटली। एक्चुअली इन एवरी जनरेशन इंडिया में हमने एक पैटर्न नोटिस करा है कि द लेजेंड्स नेवर गेट अ गुड फेयरवेल। इसका मोस्टली रीजन क्या होता है, बिकॉज एवरीबॉडी ओवरस्टेज। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ना क्या होता है, जैसे सचिन को भी because he was Sachin Tendulkar. Actually में अगर आपको पता हो तो वो वेस्ट इंडीज for 1.5 years and उनका जो वेस्ट इंडीज की सीरीज हुई प्लान किया गया था। Yeah, it was not actually in the calendar. तो मुझे लगता है रोहित एंड विराट ना are in the same league as Sachin. If you ask me, I place them in the same league. And I've been a big Sachin fan, but I still place them in the same league. तो मुझे लगता है इनको एक युग है पूरा, रोहित एंड विराट। 18 years का एक युग है, 17-18 years whatever. 20 years हो जाएंगे 27 में, तो अगर खेल गए ये लोग तो मुझे लगता है इनको मिलना चाहिए था वो। That is what I feel. एक लाइन में इसका आंसर देता हूँ। अगर आपको सचिन का भी याद हो तो 2012 में एशिया कप हुआ था एंड उसमें विराट कोहली ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 183 बनाए थे, इन्होंने 54 ओवर बनाए थे, एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी द लास्ट वनडे मैच। करेक्ट। तो बेसिकली आप जिस फॉर्मेट से आखिरी में रिटायर हो रहे हो उसमें आपको फेयरवेल मिल जाएगा। सचिन भी जब ओडीआई से रिटायर हुए थे उनको फेयरवेल थोड़ी मिला। तो सचिन का ओडीआई से रिटायरमेंट वाज अ बिग डिजास्टर, बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। वो भी फोर्स करा गया था, हाँ वो भी फोर्स किया गया था। नहीं, व्हाई डू यू से कि वो था डिजास्टर क्यों था? Because Sachin एक तो overstayed his welcome, ठीक। After 2011 World Cup there was no way Sachin should have continued, पहली बात। दूसरी बात, आपने जब एशिया कप में 54 बना दिया, आपने एक चीज खत्म हो गई, उसके 4-6 महीने बाद था, दिसंबर में जाके दिसंबर में था। उससे पहले he kept on passing those statements कि मैं अभी खेल रहा हूँ, अभी मैं खेल रहा हूँ। Then Sandeep Patil, who was the chief of I think selectors at that time, he is now on record saying कि मैंने उसको कमरे में बैठ के कहा you will have to be dropped. इस हद तक बात आनी ही नहीं चाहिए for such a champion cricketer कि तुम्हें ड्रॉप करने की बात आ रही है। और तुमने करना क्या था यार, तुम ऑस्ट्रेलिया भी चले गए उसके बाद, CB सीरीज या जो भी होती थी तब, BB सीरीज CB सीरीज, उसमें भी it was a disaster, रोटेशन पॉलिसी बोल दी धोनी ने। उसके बाद there was no point for Sachin to stay for this long. Actually क्या होता है ना कि वही बात है कि अगर होपफुली रोहित शर्मा विराट कोहली अगर 27 का वर्ल्ड कप खेलेंगे और अगर हम वो जीतेंगे तो दे विल गेट द परफेक्ट फेयरवेल दैट दे डिजर्व। बात वही है कि अल्टीमेटली आप जिस फॉर्मेट से सबसे आखिरी में रिटायर हो रहे हो, that will account as the ultimate retirement of your cricketing career. But that is a very very big target now कि अब 27 के वर्ल्ड कप अगर आप जीतोगे तो आपको अच्छा फेयरवेल मिलेगा, अदरवाइज वो बड़ा इजीली डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। 100%. Do you see both of them playing the 2027? I think they will. I think they will. मुझे रोहित का पता नहीं कि अभी भी डाइसी लगता है। I think विराट तो फॉर श्योर खेलेंगे। विराट ने तो खेलना ही खेलना। हाँ। But it actually means more to Rohit.
इट माइट मीन मोर टू रोहित, बट रोहित शर्मा का अगर एक स्ट्रिंग ऑफ बैड स्कोर्स आ गया, एग्जैक्टली, ही इज ओवर, करेक्ट, ही इज ओवर, उनको मौका नहीं मिलना है 100%, बिकॉज ही वाज वेरी क्लोज टू दैट चैंपियंस ट्रॉफी। मुझे लगता है चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल था वो बड़ा डिफाइनिंग, बचा लिया, Very true. बचा लिया। अगर उस दिन इंडिया हार गई होती और रोहित आउट हो गए होते 8-10 पे, डोंट बी सरप्राइज वहीं रिटायरमेंट हो गई थी और नमस्ते हो गई थी। मैं आते आते पूरा क्रिकेट से रिटायरमेंट हो गया। नहीं तो फाइनल में वो कितने सारे रिपोर्ट्स भी आई थी कि अपने पेरेंट्स को बुलाया है, ऐसी खबर की बात हुई है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है मेरे लिए। ऑब्वियसली वो जीत गए तो शायद चीजें टर्न अराउंड हो गई, बट अगर वो हार जाते तो शायद जेन्युइनली उसी टाइम पे हमें रिटायरमेंट दिख जाता रोहित शर्मा का भी। अब आप लोग जब बात कर रहे हो फेयरवेल टूर्स और रिटायरमेंट की, एक व्यक्ति है जो अभी रिटायर हो ही नहीं रहा है, ठीक है? वो हो ही नहीं पाएंगे। वो उनका नाम है MS धोनी। या। उन्होंने कहा है यार अब तो उनके पैरवेर भी छूने लग गए लोग, है ना? वो वैभव ने तो पैर भी छू लिया। उनके मीम्स भी चल रहे हैं, वो सूर्यवंशी के मीम्स चल रहे हैं कि ही इज अमिताभ बच्चन, और एक बच्चा है वो कह रहा है मैं आपको आज से दादाजी बुलाऊंगा। ठीक है, तो उस पे धोनी का फेस है, उस पे उसका फेस है, ठीक है? तो अब क्या देख रहे हो आप उसके बारे में? भैया आप ऐसे सोचो कि हमने अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की बात करी, धोनी का रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट, ओडीआईज में तो उन्हें मिला नहीं मौका रिटायर करने का, क्योंकि 1 साल बाद उन्होंने अनाउंस करा अपने लॉस के बाद। टेस्ट में वो बीच में ही चले गए थे। अगर हम लोग जेन्युइनली देखें तो उनका रिटायरमेंट मौकरी बन चुका है। मतलब एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर हिम टू रिटायर कि भाई अब नहीं तो कब। एंड ही इज हिमसेल्फ रिस्पांसिबल फॉर दिस। 23 का आईपीएल जीत गए यार, 100%। उससे बढ़िया मौका रविंद्र जडेजा ने क्या जिताया, एंड में छक्का और चौका मार के आउट ऑफ नोवेयर आप जीत गए वो ऑन अ हाई। मैं तो कह रहा हूँ 23 में नहीं होता तो 24 में हो जाता, क्योंकि 24 में एक साइकिल भी पूरी खत्म हो रही थी, तो भी आप रिटायर हो सकते थे, पर उसके बाद भी हिट कंटिन्यूड। एंड अगर आपने एक बार कंटिन्यू कर दिया देन इट मीन्स दैट यू आर साइनिंग अप अ डील फॉर 3 years मोर। अगर आप 3 साल में, अब इस साल भी अगर वो रिटायर हो जाते तो हाँ हम से कहते कि यार थाला कितने ज्यादा सेल्फलेस है, उन्होंने जाके रिटायरमेंट ले लिया, CSK की कमान आगे दे दी। पर अगर वो इस टाइम पे रिटायर हो रहे देन इट मींस कि भाई डील तो 3 साल की हुई थी, आप बीच में रिटायर हो गए तो आपने टीम को एक तरीके से छोड़ दिया। धोनी इज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज, वैसे मैं बताऊं इन जनरल पब्लिक परसेप्शन वाइज भी। नाउ ही हैज बीन गिवन अ रैंक, एन ऑनररी रैंक बाय द आर्मी। आपको एंड ही वाज कंप्लीटली साइलेंट इस पूरे ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लाइक मोस्ट क्रिकेटर्स। नो बट धोनी, आप एक तो लाइक मोस्ट क्रिकेटर सभी ने गलत किया ये चीज करके, है ना? बाहर वालों में पाकिस्तान की तरफ से लोगों ने आगे बढ़ के बोला, शाहिद अफरीदी को देखो। हाँ वो तो खैर, बट आई मीन धोनी ऑफ ऑल पीपल शुड हैव डेफिनेटली स्पोकन, एंड ये लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुकेश अंबानी के घर में जब शादी होती है तब धोनी बोल सकता है, तब धोनी पोस्ट भी डाल सकता है। यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, T20 वर्ल्ड कप जीत गए, और इन सबको छोड़ो, ये सब तो बहुत छोटी बातें हैं। एक वॉर सिचुएशन हो गई आपकी, आपको एक ऑनररी पोजीशन मिली हुई है बाय द आर्मी, एंड यू चूज टू कीप क्वाइट। इट वाज ट्रेंडिंग, बहुत कुछ ट्रेंड कर रहा था धोनी को लेके, देशद्रोही धोनी, गद्दार धोनी, एंड पीपल वर वेरी एंग्री विद हिम। तो इट्स आई थिंक एक रिटायरमेंट और एक ये एस्पेक्ट आप बोलो। मैं पर्सनली थोड़ा सा कॉल आउट करना चाहता हूँ एक्चुअली, क्योंकि जैसे हम लोगों ने बात करी ना कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का रिटायरमेंट काफी सैड है। आई थिंक सबसे सैड अभी धोनी के साथ हो रहा है जो हो रहा है, बिकॉज and as you rightly pointed out, he only has himself to blame. Yeah, that is the main thing. That is why I don't call it sad. कि भाई तुम हो जिम्मेदार इसके। अब मुझे पता है इसमें क्या एक्चुअली इश्यूज क्या आते हैं। There are 2-3 angles to it. जैसे एक एंगल जो कि सबसे ऑब्वियस हम लोगों को लग रहा है कि धोनी खुद क्यों रुकना चाह रहे हैं, खुद ही बोल दे कि हमें नहीं रुकना। The second angle is about BCCI. अगर आप नोटिस करोगे तो इस साल जब मेगा ऑक्शन हुआ है, मेगा ऑक्शन में बेसिकली क्या होता है, हर टीम को 5-6 प्लेयर्स ही रिटेन करने को मिलते हैं, बाकी आपको 15-16 नए प्लेयर्स खरीदने पड़ते हैं। इट्स अ मेजर शफलिंग। तो ऐसे साल में धोनी को कायदे से इन एन आइडियल वर्ल्ड वुड हैव सेड कि यार चलो अब आई विल पास ऑन द बेटन, अब नए प्लेयर्स लो, अब नई टीम बनाओ, एंड आई विल एक्ट एज अ मेंटर परहैप्स इन द ड्रेसिंग रूम। यहाँ पे इफ ही इज कंटिन्यूइंग टू प्ले, बीसीसीआई ने एक्चुअली में एक रूल को चेंज करा है इस साल, ताकि धोनी अकोमोडेट हो पाए। बेसिकली क्या हुआ था, धोनी इज नाउ इन द आईज ऑफ बीसीसीआई एन अनकैप्ड प्लेयर। अनकैप्ड प्लेयर का मतलब होता है जो कि इंडिया से कभी खेला ही नहीं। तो बीसीसीआई एक रूल ले आई कि आपका रिटायरमेंट अगर 5 साल पहले हुआ था तो अब हम आपको एज एन अनकैप्ड प्लेयर ट्रीट कर सकते हैं, ताकि आपकी टीम जो है वो आपको 3-4 करोड़ के अंदर ही रिटेन कर ले। सो इस रूल को स्पेसिफिकली धोनी के लिए लाया गया था, ताकि धोनी सस्ते में रिटेन हो जाए और जो चेन्नई सुपर किंग्स है वो अपना बजट ना ज्यादा वेस्ट करते हुए नए प्लेयर्स को भी ले ले। बीसीसीआई ने एक्चुअली में जो अभी करंट ब्रॉडकास्टिंग डील साइन कर रखी है
they get paid 118 crore rupees per match by the broadcasters. Okay. And they have to justify that amount because TRPs नहीं आएंगी तो broadcasters साफ सवाल उठाएंगे. ये चीज अभी यूएसए में T20 वर्ल्ड कप हुआ था. ब्रॉडकास्टर्स ने आईसीसी को क्वेश्चन करा था कि आपने किस बेसिस पे हमसे इतना पैसा चार्ज कराया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गेम्स जो होते हैं वो इंडिया में सुबह हो रहे होते हैं क्योंकि वहां पे उस टाइम पे शाम रात हो रही होती है. तो आधे मैचेस का तो हमारा पैसा वैसे ही निकल गया. इस बार आईपीएल में भी तो ये बात हुई है ना कि इतने सारे रूल्स लेके आए हैं कि आप कट स्लीव्स नहीं पहन सकते क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्सर्स होते हैं. तो आप जब आप पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए जाओगे तो भी आपको जर्सी में जाना है ताकि सारे स्पॉन्सर्स दिखे पूरे टाइम. ये सभी रूल्स चेंज हुए हैं. टुच्ची टुच्ची चीजों में ना ये इतना बड़ी बड़ी चेंजेस आ रहे हैं ताकि स्पॉन्सर्स को हाईलाइट मिलती रहे. तो एक डार्कर साइड इसकी और ट्रूथ भी मेरे ख्याल से यही है कि स्पॉन्सरशिप्स एंड मनी, that involvement is just too big in the sport right now, specifically IPL, कि you cannot do away without धोनी right now. तो उसके चलते हुए उनको IPL खेलना ही पड़ेगा. पर कब तक यार? नहीं, बट खेलना भी पड़ेगा. तो क्या हो गया, मतलब क्या the show goes on, धोनी has to retire one day. ऐसा थोड़ी है कि धोनी खींचते रहोगे आप 50. नहीं, एट द सेम टाइम मैं कहूंगा कि डिसीजन अल्टीमेटली रिलाय धोनी पे कर रहा है. मतलब बीसीसीआई कैन अर्ज हिम कि यार आप खेल लो प्लीज नेक्स्ट साल. हो गया ना धोनी, जो लोगों को लगता था ना ही इज आल्सो वेरी सेल्फलेस, ये भी मोह माया से बहुत दूर है धोनी. धोनी इज इन अ जोन नाउ, ही इज एक्सपोज्ड, ही इज नॉट रेडी टू लेट गो. अब पता है आपको द वर्स्ट पार्ट इज जो चेन्नई की मैनेजमेंट है, क्योंकि चेन्नई अभी जैसे आपको पता है लास्ट पे चल रही है and they have been pathetically bad this season. So Dhoni is playing as a wicket keeper batter. वो 20 ओवर तक विकेट कीपिंग पूरी करते हैं, लेकिन बैटिंग के टाइम पे उनसे पहले अश्विन जडेजा जैसे लोग भी आए. वो तो बहुत एम्बैरेसिंग था. बीच में तो 9th पे आए थे एक बार, नंबर 9 मर्सिलेसली. एंड दिस इज द फर्स्ट सीजन जहां पे फाइनली चेन्नई के फैंस भी कॉल आउट कर रहे हैं. वरना उनका क्या होता है कि चेन्नई मैच हार गई लेकिन धोनी ने छक्का मारा तो थला थला करते हैं. अरे यार बहुत एम्बैरेसिंग है, बहुत ही एम्बैरेसिंग है. और वो कौन है, वो जो कमेंटेटर है यार, जो इसका सिद्धू जी? नहीं, सिद्धू जी तो है ही, अंबाती रायडू. अरे यार बर्बाद कर रखा है उसने, बर्बाद कर दिया. कुछ भी हो रहा है पर माही भाई ने ये कर दिया कुछ भी. अरे उनका एक टाइम पे मैंने देखा था वो टीवी पे कह रहे थे कि आज धोनी ने कूल पैक नहीं लगाया, आज वो बाम ला के आ रहे हैं, आज धोनी अलग फॉर्म में आ रहे हैं, आज उन्होंने वार्म अप नहीं करा तो आज वो छक्के मारेंगे. वो बंदा कुछ भी ढूंढ लेता है बोलने के लिए. बट जैसे आपने धोनी के आर्मी रैंक के बारे में कहा, वैसे इफ यू नो अंबाती रायडू ने एक ट्वीट करा था व्हिच वाज वेरी डिसग्रेसफुल इन माय ओपिनियन. अच्छा, क्या था वो? जब बेसिकली पाकिस्तान ने अटैक करा था, ये जो टेररिज्म करा था यहाँ पे, उसके बाद जब इंडिया ने रिटेलिएट करा ऑपरेशन सिंदूर से, तो उनका पहला ट्वीट क्या था? एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड. That is disgusting. And he was called out correctly. उनको कुछ ऐसा रिकॉर्ड है कि ट्विटर पे पहले घंटे में कितनी गाली मिल सकती है, ऐसे किसी ने कोई गाली खाने लायक का बात ही करी है. I think बहुत ही डिस्गस्टिंग था. एंड ये भी बहुत डिसग्रेसफुल है जो धोनी ने कुछ नहीं बोला इस दौरान. एंड every cricketer for that matter, we can talk about Bollywood stars also, but cricketers की भी हम बात कर रहे हैं, they should have come out in the open. भैया आप ये भी नोटिस करो ना, इनने अच्छा बाद में पहली बात तो इन्होंने बहुत लेट जाके एक्नॉलेज करा कि अच्छा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हमारी आर्म फोर्सेस ने हमें प्रोटेक्ट करा है, ऐसा कुछ करा है तो हमें अप्रिसिएशन दिखाना चाहिए. स्टोरी डाली, बहुत लेट डाली पर चलो डाली, पर किसी ने पाकिस्तान को कॉल आउट नहीं करा उसमें. सोचो आप जरा, किसी ने पाकिस्तान का मेंशन भी नहीं करा, नाम नहीं लिखा. पाकिस्तान से जो भाईचारे वाली फीलिंग ये दिखाते आए हैं ना क्रिकेटर्स, इसमें इनका बहुत ही डिस्गस्टिंग रोल रहा है. फ्रॉम युवराज एंड हरभजन टू विक्रांत गुप्ता टू दिस एंटायर कबाल जो है ना, अजय जडेजा, ये सिद्धू फॉर दैट मैटर, ये बहुत ही डिस्गस्टिंग. और अब यहाँ पे कंटेंट आ नहीं रहा पाकिस्तान का, जो कि बहुत अच्छा है, आना भी नहीं चाहिए. बट उन्होंने, उनके क्रिकेटर्स वगैरह ने कोई भाईचारा नहीं रखा इस समय. उन्होंने कॉल आउट किया, उन्होंने बिल्कुल जंग की तरह लिया, अपने पे लिया कि हमें आगे बढ़ के इस समय करनी है बात. और हम लोग इस मामले में, हमारे क्रिकेटर्स हैव टोटली लेट द कंट्री. मैं इस बात पे पता है वैसे इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ पाकिस्तानियों की, कि ये यूनाइट होके अपना नैरेटिव चाहे गलत ही हो लेकिन फैला रहे हैं. बहुत गलत फैलाया इन्होंने, और फैलाया यहाँ के क्रिकेटर्स ना, ये जो पड़े हुए ना इन सब बेवकूफी की चीज में. एंड व्हाट अबाउट एशिया कप? नाउ एशिया कप में इज इंडिया पुलिंग आउट, जो आज सुनने में आ रहा है, मैं बीसीसीआई पुल आउट कर रही है. बेसिकली क्या होगा कि इंग्लैंड टूर के बाद, ये एशिया कप वाज सपोज्ड टू बी हेल्ड इन सितंबर अक्टूबर, तो ये इंग्लैंड टूर के बाद ही होगा. तो जो फाइनल डिसीजन है, जो एकदम क्लैरिटी होगी, वो उसके बाद ही पता चलेगा. जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स है उनके अकॉर्डिंग बीसीसीआई ने डिसाइड कर लिया कि वो विथड्रॉ कर रहे हैं. एंड आई थिंक इसके ऊपर एक डिस्कशन बनता है, बिकॉज फर्स्टली आई वुड लव टू नो आपको क्या लगता है, सही डिसीजन है या गलत डिसीजन? अरे 100% सही डिसीजन है. मतलब एसीसी का हेड इज अ पाकिस्तानी पर्सन, जो पीसीबी का है, क्या नाम है उसका? मोहसिन नकवी. ही इज आल्सो द इंटीरियर मिनिस्टर इन पाकिस्तान. पाकिस्तान के साथ तो कोई एंगेजमेंट का मतलब ही नहीं उठता यार, एट एनी लेवल. और इसमें भी दो मतलब एक तरीके से आप देख सकते हो. एक है कि आप
एशिया कप को बॉयकॉट कर रहे हो, एक है कि आप बीसीसीआई हो, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, आप इतना ज्यादा मेजर रेवेन्यू लेके आते हो, तो आप पाकिस्तान बांग्लादेश को बाहर क्यों नहीं कर रहे? भाई मेरा ये तो बेस्ट है, ये तो बेस्ट है, बट ये हमारी वीकनेस रही है टू बी ऑनेस्ट कि इतनी मसल इतना पैसा होने के बाद अभी तक हम नैरेटिव क्यों नहीं चला पाए इंडिया अगेंस्ट। बिल्कुल चलाना चाहिए, दिस इज अ टेररिस्ट नेशन, दिस नीड्स टू बी चेक्ड आउट, वी कांट एंगेज विद टेररिस्ट। मैं तो इस पे एक और स्टेप आगे जाता हूं, आपसे बताऊं, बीसीसीआई और आईपीएल की तरफ से ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अगर कोई कोच, अगर कोई एक्स क्रिकेटर पीएसएल से रिलेटेड है, उसके लिए दरवाजे बंद हैं। यहाँ कभी आईपीएल में नौकरी मांगने मैनेजर के तौर पे, कोच के तौर पे आने का मतलब ही नहीं है। We can also do that with players जो इस टाइम पे अवेलेबल हैं। अगर आप पीएसएल में जाके खेल रहे हो तो फिर भूल जाना। Anyone, जैसे डेविड वार्नर है इस समय, हाँ, इट इज डिस्गस्टिंग व्हाट डेविड वार्नर इज डूइंग राइट नाउ। आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान ने ना पीएसएल को एक वो बना दिया सेलिब्रेशन कि हमने बहुत बड़ा जंग में फतह हासिल कर ली, बेवकूफ तो है ही वो लोग। तो उसमें डेविड वार्नर भी शामिल हो रहा है, क्योंकि भाई वो खड़े हैं, वो भी ताली बजा रहे हैं, वो भी गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो डेविड वार्नर जिसको यहाँ बना दिया जाता था ना, पुष्पा की सीन्स कर रहा है कभी कुछ, वी डोंट नीड टू इंकरेज डेविड वार्नर एवर अगेन, डोंट गिव हिम अ वीजा। अगर आप पाकिस्तान से पीएसएल से एसोसिएटेड हो, हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा से बंद है, मेक योर माइंड। आपको बहुत शौक है पीएसएल का, और वहां पे हम लोग जो ये लोग कह रहे हैं ना, अरे यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है, खातिरदारी हो रही है। हाँ, एक ने बहुत अच्छा लिखा डेविड वार्नर ने कुछ लिखा था, वेयर कैन आई प्ले गोल्फ। एक ने लिखा है, डूड आर यू स्टिल अलाइव देयर, आई थॉट यू आर डेड, यू आर इन पाकिस्तान। तो अब आप वैसे तो जिंदा रहो, बट यहाँ पे वी डोंट नीड यू इन इंडिया, वी डोंट नीड यू आफ्टर दिस, अगर आप पीएसएल में ऐसे बढ़ के शामिल हो रहे हो। मैं एक्चुअली में इसमें एक सोल्यूशन भी प्रपोज करना चाहता हूं, जो कि हम लोग बिहाइंड द स्टेज बात भी कर रहे थे, एंड मतलब वी वर ट्राइंग टू प्रोपेगेट दिस ऑन आवर पॉडकास्ट, एंड मैं आपका प्लेटफॉर्म लेके चाहूंगा कि इसको और फैलाएं हम इस बात को, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी जनरेशन में कई लोगों को नहीं पता होगा, आपको पता था, लेकिन 1994 में ऑस्ट्रेलिया कप करके एक टूर्नामेंट हुआ था। बेसिकली हम लोग का ऑब्जेक्टिव इस वक्त क्या होना चाहिए, हमने पुल आउट कर लिया एशिया कप से इन प्रोटेस्ट टू व्हाट पाकिस्तान हैज बीन डूइंग, इन प्रिंसिपल एक अच्छा मूव है, आई एग्री विद यू। मेरे लिए आइडियली क्या होगा कि हम मूव आउट क्यों करें, हमने तो कुछ गलत नहीं करा ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, इनको आइसोलेट करो। ये आई आल्सो वांट द सेम, बट अगर बिकॉज ऑफ योर वीकनेस आप ये अगर मैनेज नहीं कर पाए हो, एटलीस्ट स्टार्ट विद वी आर नॉट एंगेजिंग विद दैम, सो आई गिव फ्लॉप होने दो उस टूर्नामेंट को। I'll give you historical context, और उसको हम as basis of proof लेकर हम एक प्लान बनाने का ट्राई करते हैं कि कैसे इसको हम आज की डेट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो 1994 में बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था, एशिया से 3 टीम्स थी और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को साथ में आप ले आए थे। उस टाइम पे इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका थे। आई थिंक आज की डेट में फर्स्टली बॉयकॉट पाकिस्तान, बट मोर इम्पोर्टेंटली साथ साथ बांग्लादेश को भी बॉयकॉट करना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे। बिल्कुल बिल्कुल। सो मे बी यहाँ से आप अफगानिस्तान को लो, क्योंकि अफगानिस्तान का जियोपॉलिटिकली भी इट मेक्स सेंस टू हैव एसोसिएशन। श्रीलंका को आप ले, उनका क्रिकेट रिवाइव करो। इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, यहाँ से 3 टीम्स होंगी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वहां से आ सकती है। एक आप एसोसिएट नेशन पकड़ लो, जैसे कि नेपाल खेलती है, कई बार यूएई खेलती है, हांगकांग खेल सकती है, जितनी डाइवर्सिटी लेके आनी हो। In these 6 teams, you have an Australasia Cup, and I'll tell you why this makes sense. Number 1 reason is political reason. अगर हम लोग को क्लियर कट एक नैरेटिव बनाना है इंटरनेशनल स्टेज पे, देखिए मैं आपसे इस बात पे एग्री करता हूँ कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को अलग रखो, इससे बकवास होती है। बिल्कुल बकवास। क्रिकेट आज की डेट में एक सॉफ्ट पावर है हमारे लिए, बिल्कुल है, एंड हमें उसको यूज करना चाहिए टू पुट आउट द राइट नैरेटिव इंटरनेशनली, एंड उसको हम लोग क्रिकेट में क्यों ना यूज करें। सो अगर हम क्रिकेट में पाकिस्तान और बांग्लादेश को जो टेररिज्म वो फैला रहे हैं, अगर हम उसको बायकॉट कर सकते हैं थ्रू क्रिकेट, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। तो पॉलिटिकली हमारा एक ये मोटिव सॉल्व हो जाता है। सेकंड, अगर हम लोग इकोनॉमिकली बात करें, ये एक ट्रूथ है जो कई लोगों को पता नहीं होगी। एशिया कप एक्चुअली जब भी होता है ना, बीसीसीआई कोई पैसे नहीं कमाती उससे। बीसीसीआई अपना सारा पैसा जो है ना, वो बाकी कंट्रीज को डोनेट कर देती है। अच्छा। तो बीसीसीआई खुद पैसा लेता ही नहीं है। सो बीसीसीआई इज ऑलरेडी मेकिंग जीरो मनी फ्रॉम द एशिया कप। अगर वो ऑस्ट्रेलिया कप होस्ट करके ऑस्ट्रेलिया जैसा बोर्ड लेके आते हैं, विच इज द सेकंड और द थर्ड रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड, नाउ वी कैन ऑल्सो डिमांड मनी। तो हम एनीवे जीरो मनी गेन कर रहे थे, अब हम चाहें तो 100-200 करोड़ एक्स्ट्रा कमा भी सकते हैं। तो हमारे लिए इकोनॉमिकली भी एक विन विन सिचुएशन ही होगी। एंड द रियलिटी ऑफ द मैटर, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ हाँ, आप बोलो बोलो। रियलिटी ऑफ द मैटर इज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका जैसी टीम्स भागते हुए आएंगे हमारे पास। मैं इसी पे आना चाह रहा था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बाकी कंट्रीज को यूनाइट करना अगेंस्ट पाकिस्तान। देखो, एक तो मॉरल नैरेटिव है कि ये टेररिस्ट नेशन है, बट सब एंड में इट इज ऑल अबाउट इकोनॉमी। इफ अदर बोर्ड्स आर बेनिफिटिंग, व्हिच दे विल, अगर इंडिया में होता है चीजें एंड उनके साथ हम बायलैटरल टूर्नामेंट्स और भी हम कर सकते हैं, लेट्स मेक देम अर्न मनी।
Exactly. Let's use our money to create a consensus against Pakistan and then isolate Pakistan totally. 100%. कि इनको लात मार के आउट करो, नहीं तो भाई हम नहीं खेलेंगे. In fact, I'll give you one more suggestion. अगर if it comes down to that, let's take this tournament to Australia, New Zealand. वहां पे जाकर खेलते हैं. मैं वही बोल रहा हूँ. हमने आप भी कमाओ, आप भी खुश रहो, बट पाकिस्तान नहीं आना चाहिए. नहीं आना चाहिए. और हमें कितने साल हो गए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ODIs खेले हुए. जाकर खेलते हैं वहां पे. And it is a fact of reality. हम सब यहाँ पे एग्री करेंगे. पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ना बस ये मैच बोलने के लिए अब रहता है, कोई कंपटीशन है नहीं. मुझे यार पता है कंपटीशन हो या ना हो, खेलना ही नहीं. खेलना ही नहीं है मुझे. आप एक आतंकवादी देश हो. मुझे आई डोंट वांट टू एंगेज विद यू इन फिल्म्स एंड क्रिकेट एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू नो. इस टाइम पे अगर हम लोग ये करते भी है ना, ODIs अगर हम लेके जाते हैं, व्हाई इट इज द परफेक्ट टाइम इज बिकॉज रोहित शर्मा और विराट कोहली अभी टेस्ट रिटायरमेंट हुआ है, T20 से ऑलरेडी हो चुके हैं. सब लोग यही निगाहें लेके बैठे हुए हैं कि भाई नेक्स्ट ODI मैच कब होना है. एंड एक तो ODI में आईबॉल्स भी आएंगी, दूसरा लेट अदर कंट्रीज गेन आउट ऑफ दिस. उनको बेस्ट तरीका टू ब्रिंग देम ऑन बोर्ड इज कि उनकी इकोनॉमी भी करे, उनको पता लगे कि फ्रेंडशिप विद पाकिस्तान हर्ट्स. दैट इज द बिगेस्ट थिंग. एंड देन यू सेंड आउट दिस डिक्टाट्स. अगर आप PSL से लिंक्ड हो कहीं से भी, कोई मतलब ही नहीं आपका कभी भी IPL में. कल को कोच बन के भी मत आना, मैनेजर भी बन के नहीं आना, फिटनेस वाले भी बन के मत आना. आपके लिए कोई जगह नहीं है. और इसका एक बहुत सिंपल तरीका है. अफगानिस्तान और श्रीलंका से साफ साफ बोलिए कि या तो आप एशिया कप खेल लीजिए या तो हमारे साथ खेल लीजिए. और अगर ये टीम्स हमारे साथ आ जाएंगी तो एशिया कप से आधी टीम तो वैसे ही निकल गई, वो अपने आप ही डिसओरिएंट हो जाएगी. एंड लास्टली मैं एक लास्ट पॉइंट बोलूंगा व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसको हम एज प्रूफ लेके चल सकते हैं कि हमें क्यों चीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए. 1970 से 1991 तक 21 इयर्स के लिए साउथ अफ्रीका की टीम बैन हुई थी. क्यों? क्योंकि अपार्थाइड रेजिम था वहां पे, रेसिज्म के चलते. मैं किसी भी इशू को ट्रिविलाइज नहीं करना चाहता टेररिज्म और रेसिज्म को कंपेयर करके, लेकिन टेररिज्म में हमें क्लियरली लोग मरते हुए दिख रहे हैं. बड़ा है रेसिज्म से. एग्जैक्टली. अगर रेसिज्म के लिए एक टीम, एक कंट्री 21 साल के लिए बैन हो सकती है, तो क्या टेररिज्म के लिए हम बायकॉट भी नहीं कर सकते एक कंट्री? बिल्कुल होना चाहिए. Why can't we use this as grounds to make this happen in Absolutely. Pakistan should be banned. Pakistan and let जब हम हर तरह से पाकिस्तान को ब्लीड कराने की कोशिश कर रहे हैं, whether it is cutting off water supply, क्रिकेट वगैरह पे आपको लगानी ही लगानी है कटौती. मतलब कायदे से दिस शुड नॉट बी इवन अ डिस्कशन. हाँ, कायदे से ये बॉलीवुड क्रिकेट ये सब बहुत ज्यादा लेट आते हैं प्रायोरिटी में. बट इट्स सैड कि हमें ये चीज बात करनी पड़ रही है एक्चुअली. इन इटसेल्फ इट इज वेरी सैड. नहीं, आई थिंक देयर इज कंसेंसस ऑन दिस. एंड मुझे लगता है थोड़ा सा मूड ऑफ द नेशन भी ना इज टुवर्ड्स कि यार अब नहीं एंगेज करना है. करेक्ट. इन पाकिस्तान इन एनी फॉर्म, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो कुछ भी हो. But you know, bringing your attention back to the IPL, जो कि अब बिल्कुल business end of the season पे है, तो I'll start with you. पहले आप बताओ, क्या देखते हो आप? Finals क्या देखते हो? Who do you think is going to clinch the cup? What are your predictions? I think एक popular notion ये है कि मुंबई अगर playoffs तक पहुंच गई है तो अब कोई रोकने वाला है नहीं. But personally, I would like to go against that notion. I would like to believe कि मुंबई नहीं जीतेगी. I think Gujarat is a very strong contender. Only thing that remains to be seen is कि बटलर के जगह कैसे खेलने वाला है. I would personally be rooting for Punjab, if I'm being very honest. मुझे लगता है एक वो ऐसी टीम है जिससे कोई बात नहीं कर रहा है इस वक्त. RCB की बात होती है, मुंबई की बात होती है, गुजरात टॉप पे. तो Punjab is going to win it. I am supporting Punjab. And final किसके बीच होगा आपके हिसाब से? I think Gujarat is coming into the finals and दूसरे एंड से पंजाब निकाल सकते. गुजरात एंड पंजाब फाइनल. गुजरात वर्सेस पंजाब फाइनल. एंड who do you think is the player जो शाइन करेगा इस दौरान, फाइनल में या सेमीफाइनल्स में? Okay, I'll pick two players. एक मैं एंड से शुभमन गिल बोलने वाला हूँ. And I think दूसरे एंड से प्रभ सिमरन बोलने वाला हूँ. तो your prediction is Gujarat versus Punjab final. Punjab wins. Punjab wins. Fantastic. Damn भाई साहब. I would go for RCB in the final. I think इतने टाइम बाद हमें मौका मिला है. लास्ट टाइम फाइनल में आई थिंक 2016 में आई, तो उसके बाद आई नहीं फाइनल में. तो फाइनली टीम अच्छी लग रही है. एंड इफ यू मैनेज टू पुल दिस ऑफ, लोग फॉर्म में भी हैं, धीरे धीरे जो लोग इंजर्ड थे वो भी वापस आ रहे हैं. तो इट सीम्स लाइक एवरीथिंग इज गोइंग राइट फॉर RCB नाउ. एंड GT का मुझे वही लगता है कि आई डोंट सी देम नाउ मेकिंग टू द फाइनल्स क्योंकि बटलर चला जाएगा. बट मुंबई विल बी देयर in the finals. I think Mumbai RCB का final होगा. RCB मुझे भी यही लग रहा है. I think it's going to be Mumbai versus RCB. तुम्हारा बिल्कुल ही उल्टा है ना? GT versus पंजाब है, देखते हैं. But I think it's going to be Mumbai versus RCB and I feel Mumbai has the edge because ये जो एक चीज है ना winning वाली, and ये सारे वो लोग हैं who have won T20 World Cup जीत के आए हैं. हाँ, ये जो
holding your nerves, that is what it comes down to. Until and unless Virat plays an absolute blinder, भाई फाइनल में विराट ने कह दिया my day, खत्म. मतलब 2016 में भी रन तो मारे थे उन्होंने, रन मारे थे, वहां से भी चुप कर दिया, वो तो अलग ही चीज हो गई. बट अगर वो नहीं होता, बिकॉज एक डे ऑफ ब्रिलियंस हो सकता है किसी का भी, मुझे लग रहा है इट इज ऑल ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स मुंबई. and it will not be a surprise अगर मुंबई जीती. बहुत मेरे ख्याल से फेवरेट्स हैं. आई थिंक फॉर श्योर फेवरेट्स मुंबई है, बट पंजाब, हाँ, मुंबई I would put my integrity on the table. I would say RCB finally. RCB. तो I have a very soft corner for RCB. मैं इसमें बता रहा हूँ because I really want कि विराट को एक मिलना चाहिए. Mumbai's won it 5 times. तो ये एक चीज है, and he's been so good in this season. Yeah. And orange cap का क्या लगता है? Who is winning the orange cap? Once again I would back शुभमन गिल personally. मुझे लगता है कि शुभमन गिल थोड़ा सा कहीं ना कहीं साई सुदर्शन को एज आउट कर जाएंगे. एंड विराट कोहली का क्योंकि अभी बारिश ही चलते हुए एक मैच अफेक्ट हो गया, तो वो 100-150 रन पीछे हो गए. शायद कहीं ना कहीं वो आके 10-15-20 रन के मार्जिन से थोड़ा पीछे रह जाएंगे. I sort of agree with him. I think it's going to be शुभमन गिल. हाँ, पर मतलब this is surprising ना कि साई सुदर्शन कितना आगे थे टाइम पे, शुभमन गिल आते आते शायद ऑरेंज कैप ले जाए. शुभमन गिल has been phenomenal. मतलब 2023 में I think he got a lot of runs. Yeah. 800 Orange cap 800 उनका runs. 890 something runs. That was brilliant. And now again, तो he's been in good form. He's actually a good player, but वही है, needs to come off the edge in tests. तो चलिए, we'll revisit all of this that we've covered, and the cricketing season is here. Do write to us. आपको क्या लगता है? Do write to us. आपको विराट और रोहित के करियर के ends जो टेस्ट के हुए, उस पे क्या लगता है? Do you think they are going to last till 2027? I'm going to be in touch with them, and हम लोग फिर से एक बार probably season जब खत्म होता है, we'll catch up again. चैनल को सब्सक्राइब करें and do write to us. Thank you.